हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है जबरदस्त। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। तीन सबसे धुरंधर योद्धा, सेनापति भी कह सकते हैं तीनों को, सचवाला जी, साहिल और एडम सीकर। आज तीनों के तीनों, बल्कि आज वैसे दो तो हिजाब में ही रहते हैं, आज साहिल ने भी हिजाब कर लिया है क्योंकि उनको जो है मौलाना मदनी से अब बहुत खतरे बढ़ गए हैं। तो साहिल जी, जी आप भी देवबंदी, वो भी देवबंदी, आप कैसा सोचते हैं उनके बारे में? वो नमस्ते। कह रहे हैं कि सबसे एक्स पहले मुस्लिम वाले जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं उनको। जी जी नमस्ते संजय जी, आपको और सारे दर्शकों को। और आपने देवबंदी का टैग लगाया, मैं सब जगह घूम चुका हूँ। देवबंदी भी रह चुका हूँ, अहले हदीस भी रह चुका हूँ, और हल्का फुल्का सा बरेलवी भी रह चुका हूँ देवबंदी होने से पहले। तो मुझे अच्छा खासा पता है इनकी सोच क्या होती है, किस तरीके से सोचते हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन तक ये खबर ना पहुंचे। और इनको पहले ही जब हम स्टार्टिंग में यूट्यूब में आए थे और बड़ी जबरदस्त तरीके से ये मूवमेंट या हमारे चैनल्स ऊपर जा रहे थे, इन सबको खबर पहले से ही थी। लेकिन ये इसलिए सामने नहीं आ रहे थे ताकि हमें जो है उस स्तर की पब्लिसिटी नहीं मिले जैसे कि मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अनअवॉइडेबल हो गया है, क्योंकि उनको क्या लगा था कि आके बकेंगे और इनकी कोई बात तो सुनेगा नहीं, इनको बकने दीजिए, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। छोटे मोटे आलिम जो है वो मौलाना वजड़ी है तो और मौलाना बमदर्द साहब है, ये लोग आके थोड़ा कोशिश किए इन्होंने हमें दबाने की, लेकिन उनसे बना नहीं। अब का हाल ये हो गया है कि घर घर में लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, यानी तेजी से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग आके बताते नहीं हैं स्ट्रीम पे, लेकिन मुझे मैसेजेस काफी सारे आते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, और उसमें से कई तादाद जो है वो महिलाओं की है। अब उनके लिए लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो बता नहीं सकती। तो ये चीजें, जाहिर सी बात है, ये इंटरकनेक्टेड होती है सोसाइटी। मस्जिदें जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है। वो मोहल्ले में जो हाल चलता है ना, वो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, फिर वहां का जो मेन इनका सेंटर होता है, जो बड़ी मस्जिद होती है, जामा मस्जिद कह लीजिए, या बरेलवियों की मीनारा मस्जिद, आप अगर मैं मुंबई की बात करूं, इस तरीके से हर स्टेट में एक बड़ी मस्जिद होती है। वहां पे इनका पूरा बड़ा ग्रुप, बड़े मौलाना जिनका ओहदा बड़ा है, वो बैठते हैं। तो मोहल्ले में आपके क्या चल रहा है, क्या नया फितना आया है, कौन सा फिरका ज्यादा गर्मी में है, ये हर चीज हर फिरके के बड़े सेंटर तक बातें पहुंच जाती है। अब ऐसा हो रहा है कि चूंकि हमारी दावत जो है वो सारे लोगों तक पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं लोग इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, थोड़ा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, अगरचे वो पूरा अभी तक नहीं छोड़े, क्योंकि डाउट्स उनके दिलों में आना शुरू हो गया है। तो ये बातें भी वहां तक पहुंच रही है। अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ये अवॉइड नहीं कर सकते। इस वजह से इनको अब मजमे में भी, चूंकि एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, वहां पे इन्होंने बाकायदा कहा कि एक्स मुस्लिम जो है ये एक साजिश है जी हाँ, वो और अभी लोगों को दिखाता हूँ, गुमराह मैं करने अभी की दिखाता कोशिश हूँ की इसको। जा रही है, इनसे बचना चाहिए। ये देखिए, ये है, मैं इसको जी पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा। जी इस्लाम जी छोड़ने वालों से चिंतित जमीयत ने पारित किया प्रस्ताव। देश के साथ वैश्विक स्तर पर चल रहे एक्स मुस्लिम अभियान ने देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत इस्लाम हिंद की चिंता बढ़ा दी है। रामलीला मैदान में, वैसे रामलीला मैदान का नाम भी इन्होंने बदल दिया, पता है आपको, उस्मानाबाद कर दिया है। अरे रे रे। रामलीला मैदान में शुक्रवार को शुरू हुए जमीयत के 3 दिवसीय महाधिवेशन में पहले ही दिन इस पर चिंता जताने के साथ साथ मुस्लिम समाज को गुमराह होने से बचाने का मसौदा तैयार किया गया। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर, सुनिए, जी इंटरनेट मीडिया, आधुनिक शिक्षा,
और आश्चर्यजनक रूप से फिल्मों और धारावाहिकों को जिम्मेदार ठहराया गया। वो जो है वो बहुत काम कर दिया है गड़बड़, और अब आपको इसका मतालबा देना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं दावत देने की बात, कि आप दावत देते हैं, तो ये दावते इर्तिदाद जो है ये किस तरह से जस्टिफाइड है सचवाला जी? जी संजय जी, आपको और सभी हमारे जितने दर्शक हैं उन सबको मेरी ओर से नमस्ते। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कीड़ा जब मरने को आता है, कीड़ा जब मरने को आता है तो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। आपने देखा होगा, एक नेचुरल सी बात है, जब कोई कोई जो है जानदार मरने के करीब होता है तो बहुत ज्यादा उछलता है। तो हम अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि भारत के जो उलमा स्पेशली, और यूं तो सभी दुनिया के जितने भी जो है मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके अंदर बहुत खलबली है, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम का जो है सुनामी है, ये उनके बस का काम नहीं है। और खास तौर पर भारत में जो है वो जो हालात है, अब जैसा जितने हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितनी एक्टिविज्म हो रही है, तो चूंकि हमारे सवालों का जवाब या हमारे इश्कालात का उनके यहाँ कोई रद्द नहीं है, तो इस तरह से शोषे छोड़ना, ऊट पटांग बातें करना, बेसबूत, बेअसल, बेबुनियाद जो है बातें इस तरह से आवाम में रखना। अब आवाम तो वैसे भी कल अनाम होती है, बिल्कुल बेवकूफ, उनको पता कुछ भी नहीं है। मौलाना ने कह दिया कि यहाँ आदम आए थे। भाई, आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर आदम हिंदुस्तान में आए थे, तो अब ये मौलाना ने कह दिया, मौलाना की दाढ़ी भी लंबी है, उनकी पगड़ी भी चौड़ी है, तो अब लोग साहब क्या समझते हैं कि मौलाना ने कह दिया तो ये बात बिल्कुल पक्की होगी। हालांकि सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया के किसी बड़े से बड़े तुर्रम खां आलिम दीन के पास भी इस बात का सिरे से कोई सबूत नहीं है कि आदम खुद उसका वजूद रखता था। आदम के वजूद का भी कोई सबूत नहीं है। जब आदम के ही वजूद का कोई सबूत नहीं है तो फिर उनके भारत में आने करने का एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और वैसे भी मैं हमारे मौलाना महमूद बदनी साहब से यह सवाल करूंगा कि अबुल बशर आदम अगर भारत आए तो फिर ये इनके तारीख निगार ये भी कहते हैं कि इन्होंने मक्का में काबा बनाया। तो जरा ये बताइए कि ये भारत से मक्का कैसे गए, या कोई कश्ती में गए या प्लेन में गए, कैसे गए भाई? भारत से मक्का जाकर वहां पर उन्होंने जो है काबा बनाया। अजीब अजीब बातें हैं यार, इतनी फजूल, इतनी बेबुनियाद, इतनी फरसुदा बातें ये अपनी जबानों से जो है निकालते हैं। तो अब मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं? यानी इस पर हम यही कह सकते हैं कि इन पर जो है इनकी अकलों का, इनकी बातों का जो है मातम मनाए, क्योंकि ये अंदर से बहुत बोखलाहट का शिकार है, इंतहाई बोखलाहट, इतनी इंतहाई बदहवासी का शिकार है। तो ये यानी इस तरह के स्टेटमेंट दरअसल इनकी बोखलाहट, इनकी बदहवासी की अलामत है, क्योंकि अब इनके पास यानी कहने को कुछ नहीं रहा, तो अब बेबुनियाद बातें जड़ते रहो। भाई, इनमें का कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खां आलिम दीन भी एक्स मुस्लिम का सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि सामना नहीं कर सकते, तो अब लोगों को किसी तरह से जो है वरगला, किसी तरह से जो है अपना बनाए रखना, तो ऊट पटांग बातें करो तो लोग जो है इसी में उलझे रहे हैं। अरे भाई, रियल टाइम जो है, जो हमारे सवालात हैं, जो हमारे इश्कालात हैं, अगर आप लोगों में इल्मी दमखम है तो या तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए या फिर अपने किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर जो है हमको जमा करें। एक तरफ एक्स मुस्लिम होंगे और दूसरी साइड पर उलमा, इनके जो है मुसलमानों के जो नामवर उलमा हैं वो होंगे, और दुनिया में यानी इंसानी तारीख का ये मंजर बिल्कुल पहली बार सामने आएगा कि एक तरफ एक्स मुस्लिम है और दूसरी तरफ उनके मुसलमानों के उलमा है। उसके बाद एक्स मुस्लिम सवालात करेंगे, उसका जवाब फिलबदी तौर पर उलमा देंगे। तो ये मंजर इंसान ने आज तक कभी नहीं देखा होगा, बिल्कुल अनोखा और एक अजीब मंजर होगा। मगर ये ऐसे मंजर से, ऐसी किसी बात से घबराते हैं, कतराते हैं, इनके पसीने छूट जाते हैं, इनका पेशाब खता हो जाता है। क्या करें, क्या करें?
तो ये जो बात कही गई है, एडम आपसे पूछते हैं कि आपके नाम पर ही इतनी बातें हो रही हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और सबसे पहले इंसान वही थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वगैरह वगैरह। और दो चीज़ें कही जाती हैं, एक तो ये कही जाती है, और ये तब से कब से शुरू हुआ आप देखिए कि पहले तो ये मौलाना जो है ये ख़ास तौर से ये असद मदनी, ये जो आपको ध्यान है जमात उलमा हिंद के जो संस्थापक थे हुसैन अहमद मदनी, उनके बेटे थे असद मदनी, और असद मदनी के भाई हैं अरशद मदनी, यानी ये भी हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं। और असद मदनी के बेटे हैं महमूद मदनी। चाचा भतीजों में दोनों में बनती नहीं है। एक तो ये यहाँ की पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो आपस में कंपटीशन रहता है। अभी अभी जाके दोनों अलग अलग वक्त पे मोहन भागवत जी से मिले थे। अब वो मोहन भागवत जी से मिले थे तो उनकी बड़ी सारी लानत मजामत हुई, काफी मजम्मत हुई। तो अब वो खड़े होके जो है वो आप लोगों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि सारा गड़बड़ा जो है वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो वक्त वक्त पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए और कुछ फेवर लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अब उनका कहना है कि साहब की हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म नहीं है, ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब नहीं है, और ये जो हजरत आदम थे उनको अल्लाह ने पैदा किया, उनको यहाँ पैदा किया। कल मैंने 101 वीडियो बनाया था, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें तो जो ये मनु की बात कर रहे हैं, तो जो अभी जो कल्प चल रहा है तो ये 7वें मनु है। इसके पहले 6 मनु और हो चुके हैं, और इसके बाद 7 और होने। तो ये हमारे हजरत मदनी को तो ये पता ही नहीं होगा कि इतना भी है। एक कल्प होता है 432 करोड़ का, और 30 कल्प तो होने ही हैं, जिनके बारे में अभी पता है, और भी अधिक भी हो सकते हैं। तो ये जो इनका शगल है कि साहब कि सबसे पहले जो है वो हजरत आदम हुए, जबकि बाइबल में आप जानते हैं 6000 साल का ही है, 4004 BCE ये डेट है इस जमीन के बनने की। तो पहले तो आप इसके बारे में बताएं कि ये कहीं पर भी कुरान में या हदीस में कहीं ये मिलता है क्या? थैंक यू सो मच संजय भाई। काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें थी। मैं शुरू से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने शुरू किया। मैंने अपना नाम आदम रखा ही क्यों था? इसी वजह से तो रखा था। क्योंकि इस्लाम के मुताबिक आदम वो पहला शख्स है, और आदम के ऊपर कुरान के मुताबिक आदम के ऊपर सबसे पहले अल्लाह ने पूछा कि चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 72 के अंदर अल्लाह बातें करता है वैसे हर चीज़ों से। अल्लाह पहाड़ों से भी बातें करता है, अल्लाह आसमानों से भी बातें करता है। तो अल्लाह ने कहा, लो जी, मैंने ये अपना कलाम देना है, पहाड़ तुम उठाते हो इसका वजन? पहाड़ों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं तो डर गया भाई, मैं नहीं उठा सकता। फिर अल्लाह ने आसमान से पूछा, आसमान तुम उठाते हो? आसमान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं तो नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ने ज़मीन से पूछा, ज़मीन तुम उठाती हो? अब पहाड़ और ज़मीन को अल्लाह ने सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़मीन के ऊपर पहाड़ अल्लाह ने ऊपर से गाड़े थे, तो इसलिए सेपरेट चीज़ें हैं। थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स एंड डोंट थिंक अबाउट साइंस इनटू दिस, ओके? अल्लाह ने ज़मीन से पूछा, भाईजान वज़न उठाते हो इसका? उन्होंने कहा, ना जी ना, सॉरी, वेरी हेवी। तो आदम ने जो कहा, आदम ने कहा, लो जी, मैं उठा लेता हूँ, टेंशन नॉट, आई विल पिक इट अप। और अल्लाह कहता है कि तू बहुत ही ज़ालिम है और बहुत ही बेवकूफ़ है कि तूने इसका वज़न उठा लिया। लाइक हाउ स्टूपिड इट इज कि एवरी सिंगल मुस्लिम जो अपने आप को मुसलमान कहता है, अल्लाह उसको स्टूपिड और जालिम का खिताब कुरान में दे रहा है। दिस इज द अच्छा एडम, आइडियोलॉजी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ इट। सॉरी संजय। एडम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। तुमने स्टार्ट में कॉमेडी कर दी। नहीं सर, मैं तो कुरान पढ़ा, कॉमेडी तो नहीं की। मुझे ये बताओ, अगर पहाड़ बोझ उठा लेता तो ये हमको बताता कैसे? वो भी बोलने लग गया था फिर।
اب سر یہ اللہ سے پوچھیں گے نا پہلی بات کہ چھوڑ دینا سر، میں نے کیا کہا تھا، سائنس اور لاجک قرآن کے بیچ میں نہیں لاتے. کتنی دفعہ بولی ہوئی یہ بات میں نے، بولی ہوئی ہے نا. آپ پھر سائنس اور لاجک لا رہے ہیں یار. حد ہے یار. سائنس اور لاجک نہ لایا کریں بھائی، پلیز نہ لایا کریں. نہیں تو بوجھ اٹھانا کس کا تھا؟ قرآن کا نا، اللہ کے کلام کا. اچھا، اللہ کے کلام کا بوجھ. کلام جی 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 اس کا بوجھ اٹھانا. ہم۔ تو اچھا وہ ایک منٹ، صرف چونکہ ابھی بوجھ کی بات ہو گئی آ گئی اور سنجے جی نے یہ اٹھا بھی لیا. اصل میں اگر پہاڑ بوجھ اٹھاتا تو اللہ خود کہتا ہے کہ کیا ہوتا. سورہ حشر کی یہ آیت پھوٹ ہے، جاتا، ریزہ ریزہ لو جاتا. انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو یہ اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچیے آپ، اتنا مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ ایک انسان جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے طاقت کے معاملے میں، وہ اس کو لے کے بیٹھا ہے ڈھنگ سے، ایک دم بیوقوفی والی بات. جی ایڈم سوری کنٹینیو کریے. ابھی اسی بات پہ مجھے ایک بات آ گئی کہ ابھی ٹرکی میں بھوکمپ آیا، زلزلہ آیا، تو اس پہ ایک بڑا بڑھیا ٹویٹ آیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ زلزلہ کیوں آیا؟ یہ زلزلہ اس لیے آیا کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی، اس کو پھر پہلے بچھا دیا، اور چونکہ زمین جو تھی وہ پھر اڑنے لگی ہوا میں، تو اس کو دبانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے پہاڑ رکھ دیے. اب ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو ہے وہ ہنومان جی نے اکھاڑ لیا، تو اس کے وجہ سے بھوکمپ آیا ہے. That's a new news for me. Like that is a news for me. یہ میں نے پہلے ایسا نہیں سنا تھا کہیں پہ. اچھا مگر آدم جو ہے یہ جو زلزلہ آیا ہے، یہ جو بھوکم آیا نا، اس کے بارے میں بہت سے مومنوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میں سویڈن میں جو قرآن کو جلایا گیا تھا، تو یہ ترکی یا سیریا والے جو ہے، یعنی مطلب جتنا وہ اس کو جو ہے کنڈم کرنا چاہیے تھا، نہیں کیے. تو اللہ میاں جو ہے اب یہ ترکی اور یہ جو ہے سیریا کو سبق سکھانے کے، اس کو ان کو لیسن دینے کے لیے وہاں پر جو ہے بھوکم لے کے آ گیا. پاکستان کو کیوں چھوڑ دیے؟ اب اصل میں یعنی کہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی نمبر ہے. اچھا مطلب سیدھا دشمن کو مارنے کے بدلے اپنے ہی آدمی لوگ کو مار دیتا اللہ. ہاں اصل میں یعنی اصل میں انہوں نے نہیں کیا نا، اتنی اس کو کنڈمنیشن نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو سبق سکھانے کے لیے کیا گیا. اچھا this is not a laughing stock. بچے کی کیا غلطی تھی سچوالا جی؟ سبق سکھانے کے لیے ان کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں this is not a laughing اللہ stock. میاں کی لاجک ہے بھائی، کیا کر سکتے. اللہ میاں کے کام جی، اللہ میاں کے کام حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. جی سوال تو کر ہی نہیں سکتے. جی ایڈم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ جس چیز پہ ہنس رہے ہیں وہ ہنسنے والی بات نہیں، قرآن ہے. دیکھیں اللہ جو ہے منافقوں سے بدلہ لیتا ہے، اور اللہ ایون قرآن میں محمد کو بولتا ہے کہ لڑائی کرو کافروں کے خلاف، تو کرنی ہے، نہ صرف کافروں کے بلکہ منافقوں کے. تو اللہ قرآن کے اندر بول رہا ہے، چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 73 ہے if I'm not mistaken، جاہدو فی تو بیسیکلی جو شخص پکا مسلمان نہیں ہو رہا اور وہ اس کے مطابق کنڈیمنیشن نہیں کر رہا اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، کیونکہ دیکھیں اسلام کے 3 درجے بتائے گئے ہیں. پہلا درجہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے لڑائی کر کے اس چیز کو روکنا ہے جو اللہ کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو، ان کے احکامات کا منکر ہو، منکر دین، ٹھیک ہے، کو ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جاننا ہے. لیکن دل سے برا جاننا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، ضعیف الایمان کہا گیا. جی ہاں جی، ضعیف الایمان، بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. سو ناؤ بیسڈ آن دیٹ فیکٹ، اب آپ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک اسکالرس کو سمجھیں، وہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر چلتے ہوئے بول رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ خود پنشمنٹ دی ہے، کیونکہ اللہ نے منافقوں کو کفار سے بھی نچلے درجے پہ رکھنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو منافقین جو ہیں جہنم کا ہی ایندھن ہوں گے، means they will be the wood جس کی وجہ سے. کہا گیا. Thank you so very much. تو in reality ہم یہاں پہ لاف ضرور کر رہے ہیں because it seems very stupid کہ the person جو کہ so called person جو اللہ کا پرسن ہے، وہ خود اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کو نہیں مار رہا، وہ منافقوں کو مار رہا ہے. You understand what I'm saying? اوکے سمجھ گئے. منافقین کو قتل کیا جا رہا ہے. Exactly. وہ منہ سے مسلمان ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ
तुम लोग जो अपने ए बदवन, तुम जो अपने मुंह से कह दिया है कि हम ईमान ले आए, ईमान तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरा। जब तक तुम सही। अल्लाह और उसके रसूल की फुली इताअत नहीं करोगे, फुली सबमिशन में नहीं आओगे, यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। जी सो विद दैट बीइंग ऐसे सेड, ही। अगर इन दोनों आयतों को और हदीस को मिक्स करो तो आपको पता लगता है कि हम्म, दीज आर मुनाफिक्स। ठीक है, तो मुनाफिकों पे अल्लाह का अज़ाब आना ही है। तो ये जो पहाड़ हिले, ज़लज़ले आए, फ्लड्स आए, दीज आर ऑल पनिशमेंट सो कॉल्ड, जो कि अल्लाह दे रहा है। हम्म, तो यू अच्छा, अंडरस्टैंड, पाकिस्तान में फ्लड आया था तो वो भी अल्लाह मुनाफिक की ही तरफ थे। से आया था, अल्लाह की तरफ से आया था, क्योंकि वहां पे लोंडेबाजी बहुत बढ़ गई थी। दैट इज ट्रू भाई, मैं सही कह रहा हूँ। आप जो अच्छा बोल रहे संजय हो जी तो फिर परेशान है। अफगानिस्तान पे क्यों नहीं आया? सर, वो अफगानिस्तान पे अटैक हुए थे ना, काफिरों ने अटैक किए थे, इसी जी वजह से किए थे जी कि वहां पे बहुत बढ़ गया था। इवन जो जलजला आया था बहुत बड़ा, कोई 10-12 साल पहले, मुझे अब याद नहीं किस वक्त आया था, ये ऊपर नॉर्थ की साइड पे, जिसके आसार आपको इस्लामाबाद तक फील हुए थे। इस्लामाबाद में भी 2 बिल्डिंग्स गिर गई थी। उसमें एवरी सिंगल पर्सन वाज सेइंग कि ये जलजला इसी वजह से आया है कि ऊपर इस जगहों पे जनाकारी और लोनेबाजी बहुत बढ़ गई थी। इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्लाह, बिकॉज अल्लाह को लोनेबाजी और सोडोमी पसंद नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी अल्लाह इज मुस्लिम, एंटी LGBTQ। oh for sure, like that's for जी sure, जी that's जी that's जी not even but यहाँ पे जनाकारी भी है, मींस सेक्स आउट ऑफ मैरिज, लाइक आपने शादी नहीं की लेकिन सेक्स कर लिया। सो ये 2 चीजें बहुत बढ़ गई थी, एंड इट्स अ रियलिटी, ये कहा जाता है। और ये हम जब ज़िलज़ला आया था तब हम सुन रहे थे। एंड ये टॉपिक पे वापस चलते हैं, सॉरी थोड़ा सा हम हाँ, डाइवर्ट हो गए। टॉपिक पे तो वापस चलते हैं जरा। हाँ, जी। तो आदम का अब हम आदम को देख लिया कि उसके ऊपर इस तरीके से अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, और जो लिख दिया है वो इन मुसलमानों को आंखें बंद करके मानना है। तो यस, तफसीर इब्न कतीर के अंदर आदम वाली आयात के अंदर आता है कि ये हिंद में उतारा गया, लेकिन वो एक पोर्शन है। देखिए, जो हमारे स्कॉलर्स है ना, इस्लामिक स्कॉलर्स, दे विल ऑलवेज फाइट विद ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे के साथ जंग में है। कोई कहता है ए, कोई कहेगा बी, कोई कहेगा सी, कोई कहेगा डी, क्योंकि किसी को अंब का नहीं पता। इनमें से किसी को भी अंब का नहीं पता कि तौर पे अल्लाह ने कुरान में बताया ही नहीं, तो किस तरह पता लग सकता। तो लिहाजा एक इंटरप्रिटेशन ये है कि आदम हिंद में उतरा, सिर्फ एक। ठीक है, अच्छा, इवन जो ये जो आपका काला पत्थर है, जिसे हम हजरा अस्वद कहते हैं, ये भी हिंद पे उतरा था। ये वहां पे नहीं आया था, ये हिंद पे आया था। जिब्राइल जो है वो हिंद पे लेके आया था इसको। ये अच्छा, सूरत बताइए आदम है एक बार 90 फिर से, फुट का। कौन सी है सूरत? जी, इस सूरा में है? मैं सर सूरा में नहीं, तफसीर इब्ने कतीर में है। मैं आपको अभी लिंक दे देता हूँ, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। चले ऐसे करते हैं, आपको खोल के दिखा देते हैं। अच्छा, अभी हम ये बताते हैं कि इसको इसको जरा हम तफसीर जो है वो किस सूरा की तफसीर में है ये? मैं सर अभी आपको निकाल के देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी मैं जरा बात खत्म करता हूँ, फिर मैं निकाल देता हूँ, इतनी देर में मैं जरा हाँ देख हाँ, लेता हूँ, ओके ओके एक दो ओके। तफसीरों में मसला ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आदम है 90 फुट का, 90 फुट टॉल है सर, अच्छा, वो 90 फुट का 6 है? फुट का, हूरों हाँ से फिर आदम भी 90 छोटा फुट, है? सॉरी, हूरों से फिर भी छोटा है? पूरा से फिर भी छोटा है, लेकिन फिलहाल 90 फुट का। ठीक है, तो 90 फुट का बंदा हिंद से ट्रेवल कर सकता है। एक तो 1000 साल से ज्यादा बड़ा यानी उसकी उम्र है, और 90 फुट लंबा है। तो सचवाला जी का सवाल कि वहां तक पहुंचा कैसे, सर बाय रोड पहुंचा होगा, रोड तो थी नहीं, पहाड़ों के ऊपर छलांगे मारता हुआ पहुंचा होगा। 90 फुट का बंदा है सची, सचवाला जी समझा करें, तो पहुंच गया किसी तरीके से। 1000 साल है उसके पास, साल 1.5-2 साल उसने ट्रेवल किया, पहुंच गया होगा भाई, क्या टेंशन है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं आता मेरे मुताबिक। बात ये है मेरा तो सवाल ये होगा इनसे कि भाई आदम हिंद में आया क्यों, और पत्थर लाया क्यों गया। एक आइडल, आइडल ही है ना ये, पत्थर इज ए बुत। जब ये शिवलिंग को बुत कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा ना करो वगैरह वगैरह वगैरह, तो आदम हिंद पे आया क्यों, और आदम को पत्थर दिया क्यों गया। मैं यहाँ पे भी पॉज करूंगा अपनी अगली स्टेटमेंट के लिए, और मैं अभी आपको लिंक देता हूँ, आप लोग जरा इस पे बहस करें। जी। तो अब साहिल आप बताएं। ये तो मामला जो ये जो है
आदम और हवा का जो किस्सा है, क्योंकि मैंने 2 सवाल पूछे पहले तो। मैंने कहा भाई तुम आदम और मनु की बात कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो या तो आपकी जो आपका जो ईमान है, आपका अकीदा है, उसको फिर आप सनातन धर्म के अकीदे से आप उसकी तुलना करें और उसकी टाइमलाइन देखें, क्योंकि आपकी टाइमलाइन तो वही है जो बाइबल की टाइमलाइन है। उसमें तो कभी कोई इनकार किसी ने किया नहीं कि बाइबल की टाइमलाइन है, और बाइबल ने तो नहीं सर, ये गलत है। 4004 इस पे BCE मैं में आपके साथ ये एतराज दुनिया करूंगा। ईजाद की। नहीं, इस पे मैं आपके साथ एतराज करूंगा, ये गलत है। ये आपको मुस्लिमों ने बताया। इस है? टाइमलाइन के ऊपर मैं आपके साथ कभी सेपरेट बात कर सकता हूँ, ये आपको मुस्लिमों ने बताया। आपके कोई टाइमलाइन जो है, इस्लाम आपको डिसीव करता है इस मामले के अंदर। किसी और दिन इसके ऊपर लंबी बहस करेंगे। ये तो इस्लाम की क्या टाइमलाइन है, बाइबल से अलग है? एब्सोल्युटली। इस्लाम के पास एक तो टाइमलाइन का जो जिक्र करते हैं ये लोग, ये टाइमलाइन भी गलत तरीके से निकालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिब्लिकली भी ये टाइमलाइन नहीं है जो इन्होंने बना के देने की कोशिश की है। सो वी कैन हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन दैट, बट इस्लाम को इस्लाम तक रखें, बिकॉज इस्लाम इज अ सेपरेट थिंग, इट हैज चलिए नथिंग टू डू विद हाँ। बाइबल। इन्होंने चोरी किया, जिस तरह ये आजकल यहाँ पे आपसे हिंदुइज्म चोरी करके और बीच में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी तफासिर के अंदर बिब्लिकली चीजें चोरी करने की कोशिश की है, और मोहम्मद ने बाइबल के अंदर 160 समथिंग प्रॉफिट्स के नाम है, उसमें से 22 प्रॉफिट इन्होंने चोरी किए हैं। ओके। 4 प्रॉफिट इन्होंने कहीं और से लिए जिसका किसी को नहीं पता, और कुरान के अंदर डाल दिए। सो यू कैन नॉट से कि इन्होंने बाइबल से लिया। सो देयर इज अ वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग। चोरी का माल जो होता है ना, और डिरागोटराइज चोरी का, ये माल भी डिरागोटराइजली चोरी का, ठीक है। तो उसके ऊपर हम किसी और दिन डिटेल में बैठ सकते हैं। जी जी हाँ, अच्छा, तो अब इसमें आप आगे देखिए ना बताएं। आप संजय जी, ये तो जैसे कि एडम ने बताया अभी आपको, उसकी तो जो प्राइम एग्जाम्पल है वो खुद अभी ये मनु का जो किस्सा है उसी को पकड़ लीजिए ना आप। यानी एक अपने वहां कहावत है ना कि उंगली पकड़ाओ तो आदमी जो है वो पूरा सर पे ही चढ़ जाता है। वैसा इनको एक छोटा सा चीज किधर से मैच करना है, उसके बाद ये लोग वो गांठ बांध बांध के पूरा एक वो धागे का वो चेन बना देते हैं। तो इनको बैसाखी लेने की आदत बहुत पहले से है, और यही काम जाकिर नायक MBBS भी कर रहा था। आप देखिए कि मोहम्मद साहब जो है वो कल की अवतार है, उनकी माँ का नाम जोड़ के बता दिया, बाप का नाम जोड़ के बोले अब्दुल्ला है और रेगिस्तान में होंगे। तो ये इनकी चालाकी पहले से चल रही है, ये कि दूसरे जो धर्म है, दूसरी जो किताबें हैं, उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर उठाओ और उसको अपना बना लो। और यही काम इधर अरशद मदनी साहब ने ये चालाकी की है, ताकि जो गैर मुस्लिम ऑडियंस है वो उनको चूना लगाने की कोशिश की है उन्होंने। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर मैं आपको एक, हाँ, मैं साहिल के साथ तायीद करते हुए एक छोटी सी और ऐड करता हूँ। देखिए, द वर्ड आदम, एडम बेसिकली हिब्रू के अंदर इंसान को कहते हैं। इंसान डज नॉट हैव अ मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इफ यू गो बैक टू द हिब्रू ओरिजिन, आदम मीन्स इंसान। सो व्हाट वाज ही? देयर इज अ वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस। इस्लाम मोहम्मद को अंब का नहीं पता था जब वो चोरी कर रहा था इन नामों को, और आदम नबी नहीं था, ये इस्लाम ने नबी बना दिया। नबी किसके ऊपर था? किसके ऊपर प्रॉफिट बना? ये अपने ऊपर। He was a lone man. Who was he prophet on? Himself? That's how stupid this ideology is, man. So जब आप इन करते हैं, एक तीसरी बात, अभी मैं पिछले दिनों एक भाई आया था, उसने कहा था जी ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन। मैंने कहा था सबसे पहले बात, अब्राहम के पास तो रिलीजन ही कोई नहीं था। इस्लाम ने इंडिया में एक खास चीज डाली कि हम तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में से हैं। ये एक गेम डाली गई है। अब वो गेम डाल के उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पे जो
जूस और क्रिश्चियंस हैं सो कॉल्ड उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, जैसे मोहम्मद ने पहले जूस को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, पहले वो जूस के साथ बहुत अच्छा था, बाद में उनके खिलाफ हुआ जब जूस ने बताया कि अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नबी नहीं हो, उसके बाद वो खिलाफ हो गया। तो इस्लाम में जूस के साथ मोहब्बत है पहले और बाद में उनके साथ नफरत है। So there is an idea which it developed. Same thing is happening in India, and people are not able to comprehend what they are doing. They are creating a fuss, a fight between the Hindu population with the rest of the population. क्यों? Oh यार ये Abrahamic religion. This is how stupid it is. Abraham का religion क्या है? बाइबल के मुताबिक दिखा दो जरा मुझे। क्या है religion? Rather, let me just say, बाइबल के मुताबिक मुझे लफ्ज या religion दिखा दो कि ये वाला लफ्ज यहूदी क्या है? यहूदी is a tribe, it's a lineage. For example, इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्राइबल lineages हैं, किसी एक का नाम ले लें आप, just like that it is a tribe and it's a lineage. ये जो आपके लड़ाई करने वाले पेशवा लोग थे, क्या नाम है इन लोगों का, क्या कहते थे इनको सर? मराठा। Yes, just like Marathas, Yahud is a tribe of Judah. So you can't, यानी जूडा आपने कह दिया जुडाइज्म, आपने ट्राइब को इज्म बना दिया भाई, मैं मराठाइज्म कह सकता हूँ यार? this is how still is it. But anyhow, let's go to our subject. कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 128 की तफसीर इब्ने कतीर बताती है, क्योंकि आपने मांगा, मैं आपको स्क्रीन पे ले आता हूँ। लेट्स रीड इट टुगेदर। ये अगर आप स्क्रीन दिखा दें तो हम इसको रीड कर लेते हैं, सारों के पास किसी को शक ना हो। देखिए जी, ये तफसीर इब्ने कतीर है, मैं आपको ऊपर से दिखाया था, ये देख लीजिएगा, तफसीर इब्ने कतीर है, सूरह बकरा की आयत नंबर 128 है। इसकी तफसीर के अंदर जब हम जाते हैं, लेट्स गो टू द एग्जैक्ट लोकेशन ताकि हम फटाफट पहुंचे। अच्छा जी, आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से पत्थर हजरत जिब्राईल आसमान से लेके आए हैं। हजरत काब फरमाते हैं कि अब जहां बैतुल्लाह है वहां जमीन की पैदाइश से पहले पानी पर बुलबुलों के साथ झाग सी थी, यहीं से जमीन फैलाई गई। हजरत अली फरमाते हैं काबातुल्लाह बनाने के लिए हजरत खलील आर्मीनिया से तशरीफ लाए थे, लेकिन हजरत सद्दी फरमाते हैं हजरत अस्वद हजरत जिब्राईल हिंद से लाए थे, हिंदुस्तान से लाए थे। इस वक्त जिब्राईल, हजरत जिब्राईल, भाई पत्थर तो जिब्राईल लाया था ना, क्योंकि जनती पत्थर है ना सो कॉल्ड, तो जनती पत्थर कोई लेके आएगा ना, वैसे तो नहीं आ सकता ना, जन्नत से गिर तो नहीं ना सकता, तो जिब्राईल लेके आए थे, ठीक है। तो हजरत जिब्राईल हिंद से लाए थे, हिंद में डाला था उन्होंने। इस वक्त चमकदार याकूत का था, हजरत आदम ने बना। अच्छा, अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि हजरत आदम हिंद में उतरे थे, इस वक्त इनका कद लंबा था और जमीन में आने के बाद फरिश्तों की तस्बीह वगैरह सुनते थे। जब वो घट गए तो प्यारी आवाजें आना बंद होगी। 90 फुट लंबे थे हजरत आदम, हिंद में उतरे थे, इतने लंबे थे कि फरिश्तों की तस्बीह सुनते थे। अब आप जो है ना 90 फुट को गोली मारें और किसी भी बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ जाएं, अगर फरिश्तों की तस्बीह आपको सुनाई दे दे तो मुझे भी बताइएगा जरूर, मैंने भी जाके सुननी है। लेकिन ये भी आप लोग बात है। हंसना शुरू कर देते हैं यार। मैं बात करता हूँ लोग हंस लेते हैं यार। आप क्या लॉजिक तो नहीं लाना बीच में यार। और सही बोल रहा है ना साहिल की, ये कॉमेडी शुरू करा दी आपने। तो ये तो हजरत वो घटाई कैसे हुई यार? मतलब क्या पैर घिसते जा रहे थे? क्या? सर देखिए, 90 से ये वो सेंटेंस है जिस सेंटेंस में आप आदम को हिंद में पैदा करते हैं। दिस इज द संजय कंप्लीट जी, सेंटेंस, इसलिए पढ़ रहा हूँ। संजय जी, वो नीचे से वो रंदा मारते थे वो, तो वो अपन नहीं लकड़ी में रंदा मारते तो उसका साइज कम होते रहता है। नहीं, मगर यार पैर कम होते ना, फिर जो है बाकी का धड़ कैसे कम हुआ? हाँ यार, ये भी बात है। हाँ? मतलब हर एक पार्ट पे रंदा मार रहे थे। सर जी ये नहीं, 90 फीट से जो है वो 6 फीट के कैसे हुए, या जो है 9 फीट के कैसे हुए? अब आपको ये लॉजिक सवाल तो चाहिए तो है। मैं लॉजिक बताता हूँ। जी। हजरत आदम जब आए थे ना जन्नत से, तो उनमें पानी बहुत था, जमीन की धूप की वजह से पानी निकलता गया तो सुकड़ते गए। दैट्स द अच्छा। ओनली लॉजिक। ओके, आपको लॉजिक चाहिए तो। अच्छा, इंटरनल लेकिन ऑर्गन्स भाई भी तो सुखड़ते ऐसा गए। है, मैं सचवाला जी से पूछता हूँ कि ये जो आयत है अल बकरा की 128, इसमें तो मुझे कहीं आदम का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, आदम का तो इसमें तो नाम नहीं है, लेकिन असल में तफसीर का यही कमाल है ना, कि तफसीर करने वाले असल में देखिए, मैं जो है जो कहता हूं कि अल्लाह मियां एक ऐसा छोटा बच्चा है जो अपनी बात कह नहीं पाता, सुनने वाले को समझा नहीं पाता,
تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کی بات سمجھ نہیں پاتے، تو پیچھے سے اس بچے کی اماں یا اس بچے کی اماں جو ہے انٹرپریٹرز یا جو ہے یہ جو ہے جس کو مفسر کہتے ہیں وہ بن کر آتی ہے اور اس بچے کی جو ہے بات بھی سمجھاتی ہے، بچے کی لاج بھی رکھتی ہے، لاجونتی. تو اصل میں یہ جو مفسرین ہیں، اس طرح سے میں کہتا ہوں ہمارے جو ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، وہ ابو الاعلیٰ کا مطلب ہے اللہ میاں کے ابا. تو ابو الاعلیٰ صاحب جو ہے یہ اصل میں اللہ میاں کے ابا ہیں. تو اللہ میاں جو بات نہیں کہہ پاتے وہ اب اللہ میاں کے ابا وہ بات جو ہے دنیا کو بتاتے ہیں. یہ ہے اصل بات. تو مفسروں نے جو ہے اپنی تفسیروں میں جو بھر ڈالا، پتہ نہیں اگرم مگرم ہر چیز جو ہے وہ جو ہے ہمارے اجمیر کی خواجہ کی دیگ بن جاتی ہے. جو مرضی ڈالو تفسیر میں سب چلے گا. تو تفسیریں اسی طرح کی ہے، وہ آیت میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن تفسیر میں ہر چیز رہتی ہے. جی ہاں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں ہندی میں فاروق خان اور ندوی کا. اس میں تک لکھا ہے، اور اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرمانبردار ہو. گروہ. اور ہم کو ہمارے حج کی جگہیں دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس میں کہاں آدم اور کہاں ابراہیم اور کہاں جبریل اصل اور میں سر کہاں ایکس اور جی کہاں وائی اور کہاں زیڈ؟ جی یہ اس میں کہاں سے آ آدم گئے؟ اس میں آدم کو ڈالنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے کہاں سے آیا. دیکھیں اسلامکلی حجر اسود کا اتنا پرابلم تھا کہ ساحل مجھے ریمائنڈ کرنا، ابو بکر نے کہا تھا کہ عثمان نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پتھر کو محمد کیوں چومتا ہے، حضرت کیوں یہ عمر چومتا ہے. حضرت حضرت عمر عمر نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ پتھر کو کیوں چومتا ہے، چونکہ یہ چومتا ہے لہذا ہم چومتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نہ ایگزیکٹلی. کوئی وہ سٹیٹمنٹ حدیث اس طریقے سے ہے، اس میں یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تو بس اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اب بیسیکلی اب پھر عمر عثمان کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ دور جہالیت کے اندر ہمیں جب کوئی ایک پتھر اچھا لگتا تھا تو ہم اس کو لگا دیتے تھے اور پرانے پتھر کو گرا دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے، اور ہم پتھروں کی پوجا کرتے تھے. محمد نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے تمہارے گناہ سینک رہا ہے، کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، وین یو کس اٹ اور ٹچ اٹ، تو یہ تمہارے گناہ کھینچ لیتا ہے. کیسے کھینچ لیتا ہے؟ یہ جب پتھر آیا تھا تو یہ سفید تھا، جیسا کہ میں نے ابھی تفسیر میں بھی پڑھا ملٹیپل جگہ پہ. تمام تقریباً آپ کہہ لیں کہ میجورٹی آف دا اسکالر اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ پتھر کالا نہیں تھا ہمیشہ سے. اٹ واز انیشیلی وائٹ. تو بنی آدم کے گناہوں کی کھینچنے کی وجہ سے کالا ہوتا گیا. So you see, یہ پتھر by itself is the biggest idol in the history of idols, جس کو مسلمان ڈیناؤنس کرتے ہیں. بھائی ایک پتھر کو اگر آپ کو چمی کرنی ہے، ٹچ کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور وہ آپ کے گناہ کھینچ لیتا ہے اللہ کے حکم سے. بائی دا وے لیٹ می ایڈ دیٹ بیفور اس کے کوئی مسلمان کہے نہیں نہیں یہ اللہ کے حکم سے، اوکے اللہ کے حکم سے، then it is an idol, man. You need to comprehend that it is an idol then. So اس آئیڈل کو، حج کو بتانے کے لیے اور اللہ کا سو کالڈ گھر کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ آدم بیچ میں ڈالا گیا اس کی تفسیر کے اندر. ورنہ آپ حج اور اللہ کا گھر ثابت نہیں کر سکتے. بائی دا وے وہ ویسے بھی ثابت نہیں کر سکتے. ہسٹوریکلی ہمیں پتا ہے کہ آج سے تقریباً 1800 سال پہلے اس علاقے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اٹ واز لائک اٹ واز نتھنگ. کسی میپ کے اندر یہ علاقہ موجود نہیں ہے، مکہ کا علاقہ. نو ارلی میپ شوز مکہ. بٹ ونس اگین آدم ہند میں جبرائیل اس کو چٹا پتھر دے گیا اور آدم یہاں سے پتھر اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر تو مکہ لے گیا. یہ صرف اور صرف ایک فرضی کہانی ہے. پلیز بردر کنٹینیو. میں سچوالا جی سے پوچھتا ہوں کہ اس کو تو اس بنا پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہمارے اسد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں، ارشد مدنی کہہ رہے ہیں، اس بنا پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، کسی مفسر نے لکھ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی ایک مفسر نے لکھا ہے، باقیوں نے بھی لکھا ہے کیا؟
नहीं, यहाँ पर हमारे जो है अगर इन उलमा से मेरी जो है दू-बदू कभी बात होगी तो ये इतनी बेबुनियाद और इतनी बेअसल बात वो कहते हुए उनको शर्म भी नहीं आती। बल्कि देखें, सबसे पहली बात तो ये यानी कुरान की किसी आयत में नहीं है, पहली बात, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बात किसी ऑथेंटिक हदीस में भी नहीं है करेक्ट। कि आदम जो है ये हिंदुस्तान में जो है उतरे थे। ये बात कुरान तो जो है आप छोड़ दीजिए, बाजू रख दीजिए, किसी भी ऑथेंटिक हदीस से ये बात साबित नहीं होती। अब आप देखिए कि यूं तो दुनिया की सारी बातें करने के लिए ये कुरान की आयतें और ऑथेंटिक इस तरह की ऑथेंटिक हदीसों की बात करते हैं, जबकि आदम को भारत में उतारने के लिए इनको ना कुरान की जरूरत है ना हदीस की जरूरत है। ये एक ऐसी बात को ले आ रहे हैं जो किसी एक शख्स ने पता नहीं फुलझड़ी छोड़ने के लिए शायद कह डाली हो। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। भाई देखें कि जो है बहुत से मुफस्सिर होते हैं। मुफस्सिर का मतलब यह है कि अपनी जाती राय देने वाला, उसकी अपनी ओन ओपिनियन है। मुफस्सिर जो है कोई जो है मतलब अगर मान लो कोई आदमी ये कह दे कि मैं किसी मुफस्सिर की बात को नहीं मानता, तो वो फिर भी जो है मुसलमान रहेगा, क्योंकि मुफस्सिर जो है ना तो कोई हदीस है ना कुरान है। तो किसी एक शख्स का, एक सिंगल आदमी का ये उसकी ओपिनियन है। जाहिर बात है उसने ना तो आदम को उतरते देखा ना आदम को चलते देखा। ये सिर्फ उसकी अपने दिमाग की जो है मतलब यूं कह सकते हैं ना, उसकी दिमाग खराब हो गया तो इस तरह की बात उसने कह डाली, बेबुनियाद बात। तो हमारे अरशद मदनी साहब या जो है महमूद मदनी साहब, कहने को तो दुनिया में जो है जिंदगी में हर काम कुरान और हदीस बल्कि कहते हैं, मगर ये इतनी बेबुनियाद बात वो उटपटांग अंदाज में कह देता है। मुझे उन पर बड़ी हैरत होती है। देखें, ये झूठ को जो है बताने के लिए उनको ये इतनी बेबुनियाद, इतनी कमजोर बात को लेके आना पड़ता है। ये बात बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से कहा जाता है ना कि जो है पैगंबर पर एक बुढ़िया कहीं से कूड़ा डालती थी, तो एक जी दिन जी जो है वो जी। कूड़ा नहीं पड़ा तो वो जो है चले गए उसकी जो है उसके घर को उसकी इयादत करने के लिए। ये जो है आदम की भारत में उतरने वाली बात भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई असल नहीं है, कोई असल नहीं है, सिरे से कोई असल नहीं है। मगर अब ये इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, इतनी ऊंची पगड़ियां लेकर ऐसी ऐसी बातें कहने को तो इनको शर्म आनी चाहिए लोगों को, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं उसमें मुसलमानों के साथ साथ उसमें हिंदू भी हैं, और ये मौलानाओं की बातों को हिंदू भी बहुत सीरियस लेते हैं। यार मुझे बड़ी हैरत होती है, क्या करें। बहुत खूब। साहिल, ये भी बताया कि हमारे हजरत वो ऐसे ही बार बार कहते रहते हैं कि साहब की जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान ही होता है। इसकी क्या बिना है? जी जी बिल्कुल। एक हदीस आती है, उससे पहले मैं ये कह रहा था, सचवाला जी की बात में एक एडिशन करना चाहूंगा कि ये इतने चालाक है। ये एक्चुअली ये जितने खास करके जो हिंदुस्तान के मौलवी हजरात है, ये सारे के सारे अहले चॉइस बन गए। ये जब हम इन्हें कोई सही हदीस भी बताए तो ये सीधा उसका रद्द कर देते हैं, और अपने मतलब की वो चाहे तफसीर में से उसकी सनद सही है, सनद है ही नहीं, कुछ भी नहीं, अपने मतलब की बात हो। एक कहावत है ना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो इनको अगर हम पकड़ने के लिए बहुत से बार सही हदीस भी बताते हैं तो ये उसका भी इनकार कर देते हैं। लेकिन अपना मतलब जहां पे निकलता है वहां पे वो ज़ईफ रिवायत भी ले लेते हैं, मौजू रिवायत भी ले लेते हैं, बेसनद रिवायत भी ले लेते हैं। तो जैसे ये इनकी गजवा हिंद। चालाकी है। जी। जैसे गजवा हिंद। हाँ, गजवाए हिंद। अभी गजवाए हिंद पे बाकायदा मैंने अभी मुहिम छेड़ी हुई थी। लिटमस टेस्ट करके मैंने स्ट्रीम चलाई थी, 2-3 स्ट्रीम हो गई थी और बड़ी जबरदस्त थी। भारतीय मोमिन लोग के कुछ लोगों के ईमान जो है हिल गए और कुछ लोगों की गद्दारी सामने आई। तो उस इस पे असल में 2 मौक़िफ़ आपको मिलेंगे। अगर कोई पाकिस्तानी या बाहर का मुल्ला मौलवी है, तो वो तो बड़ी शान से बोलेगा कि यार ये गज़वा हिंद तो होना है, हम लेके रहेंगे। लेकिन वही जो ये जो टीवी पे जो मौलाना आते हैं, जो स्ट्रीम पे जो मौलाना आते हैं, भले से वो मस्जिदों में उसको एक्सेप्ट करते हो
دل سے نہ کرتے ہو, لیکن ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو یہاں کے انڈین مولانا گیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو سیرے سے حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں, بولتے نہیں یہ حدیث جو ہے وہ جینیون ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہند کا مطلب ہمارا ہندوستان نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہندوستان نہیں ہے تو کیا امریکہ کی بات کر رہے تھے رسول اللہ؟ ہند سے کیا مراد تھی ان کی؟ تو کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں, غزوہ ہند جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے. تو میرا تو لٹمس ٹیسٹ ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہو چکا ہے, ہونے والا ہے, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی میں دیش سے محبت ہے, دیش پریمی اگر آپ ہے, تو بھائی جو انسان ہمارے دیش پہ حملہ کرنے کی بات کرے اور اس کے لیے کہے کہ اللہ ان کو جنت سے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا, تو کیا میں اس کے اگینسٹ میں کھڑا رہوں گا یا اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا؟ اب چننا آپ کو ایک ہے, یا تو دیش چنو یا تو رسول اللہ چنو. تو کچھ مومن جو ہے وہ ان کا ایمان ڈگمگا گیا اور کچھ مومن وہی اپنی غداری انہوں نے پیش کر دی. تو یہ غزوہ ہند پہ میں نے 2-3 سٹریم کی ہے ریسنٹلی. تو کوئی بھائی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو میرے چینل پہ دیکھ سکتا ہے. میں ایڈم ہم ساتھ میں ہی تھے اس میں. آپ میوٹ پہ ہے سنجے جی شاید. بتا دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید ایڈم کو جلدی جانا ہے تو پھر بہت سارے سوال آ گئے ہیں, وہ لے لیں گے ہم. جی جی غزوہ ہند کے اوپر کوئی مسلمان ایکسپلسٹلی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ لیٹ می سے دیٹ اگین. ہم نے اس کو ان 2 سٹریمز میں جو ساحل نے کی تھی لاسٹ ویک, اس کو کلیئرلی دکھایا تھا. اس کو 100% کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کے جو ارلی اسکالرز ہیں, نہ صرف یہ بلکہ رادر محمد کے مرنے کے 80-90 سال کے بعد سے لے کے تقریباً محمد کے مرنے کے 450-500 سال تک جو کانسٹنٹ اٹیکس ہوئے آن ہندوستان, اٹس انیویٹیبل کہ آپ ان اٹیکس کے باوجود کہیں کہ محمد نے ایسا نہیں کہا تھا. اور میں نے 2 ڈفرنٹ قسم کے آرٹیکلز دکھائے تھے 2 ڈفرنٹ قسم کے اسکالرس کے اسی ٹائم پہ, اور میں نے لوگوں کو اس کے لنکس بھی دیے تھے کہ ایک آپ کو یہ کہیں گے کہ ہو چکا ہے اور ایک آپ کو کہیں گے کہ ہونا ہے ابھی بھی کیونکہ کمپلیشن نہیں ہوا. کیونکہ اس اٹیک کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں. ایک یہ بھی شامل ہے کہ عیسیٰ آئے گا اور وہ اینڈ ٹائمز کے قریب ہو جائے گا, تو لہٰذا کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہونا ہے کیونکہ ابھی عیسیٰ نہیں آیا اور اینڈ ٹائم نہیں آیا. دوسری ٹیم آپ کی یہ کہتی ہے نہیں, عیسیٰ اور اینڈ ٹائم کا آنا اور ہونا is also in there, لیکن وہ کنیکٹنگ کے اندر نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ہو چکا ہے اور ہم نے ان پہ قابضہ کر لیا تھا. امام شافعی کی جو شرح ہے وہ بھی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہند اس ٹائم کے اوپر تقریباً 11-12 سینچری کے اندر ہند کے کچھ ایریاز ہیں جہاں جس کو انہوں نے دارالایمان کہا ہے, اور کچھ ایریاز کو دارالحرب کہا ہے. تو دارالحرب اور دارالایمان جو ہاؤس آف وار اینڈ ہاؤس آف اسلام ہے, اس کو انہوں نے اسی طریقے سے ہندوستان میں ڈیفائن کیا ہے, اور کمپلیٹلی ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہا کیونکہ کچھ ایریاز پہ اسلام کا قبضہ ہو چکا ہے. سو آل ان آل آپ اگر انڈیا سے باہر چلے جائیں گے تو انڈیا میں بھی اٹیک ہونا ہے. انڈیا کے اندر رہتے ہوئے بولیں گے تو انڈیا پہ اٹیک ہو چکا ہے, لہذا ہم معصوم ہیں. دس از دا 2 تھیوریز. مگر یہ کہ آپ کہیں جی یہ حدیث ہی سرے سے ضعیف ہے, تو یہ آپ کی لیٹر آن ہو سکتی ہے ایوولوشن, مگر اسکالرز اوریجنل آپ کو سلف وغیرہ اس چیز کے انکار کرتے ہیں. جی چلیے ہم واپس اسی ٹاپک پہ چلتے ہیں. غزوہ ہند پہ مجھے لگتا ہے ہمیں الگ سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ بہت وسترت وشے ہے وہ. جی وہ بچے مسلمان ہوتے ہیں پیدا, ہاں ساحل. جی رسول اللہ کی ایک حدیث آتی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو یہودی نصرانی, اور چونکہ ان کو ہندوازم کا پتہ نہیں تھا رسول اللہ کو, اس وجہ سے ہندو لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو ہندوستان سے آئے تھے, اس کے ہاں بعد بھی جو ہے ان کے بعد آنے والے نبی کو ہندوستان کا پتہ نہیں تھا. یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے. ہاں تو وہ رسول اللہ نے سر وہاں ہندو بنا رسول کو دیتے بھی ایسا نہیں کہا. رسول کو بھی نہیں یہ پتا تھا کہ آدم ہندوستان میں اترا تھا.
So you need to understand that. अरे नहीं जनाब, अरे आदम, आप रसूल की बात, अरे खुद जो है अल्लाह मियाँ को नहीं पता कि जो है आदम जो है उसमें भारत में उतरे, खुद अल्लाह मियाँ को नहीं पता था भाई। सर आप रसूल की गंगाधारी बात कहाँ शक्तिमान करें, है अल्लाह मियाँ सर। को नहीं पता था। सर जी गंगाधारी शक्तिमान है सर। गंगाधर ही शक्तिमान है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल गंगाधर सही ही बात है। सर ये वैसे जो साहिल हदीस बोल रहे हैं वो बुखारी की 4775 है। जी साहिल भाई जी कंटिन्यू। जी जी हाँ, तो मैंने वो हदीस बता दिया कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है, यानी अल्लाह के दीन पे पैदा होता है उसमें फितरत में, लेकिन एक ये है कि उसकी खतना गायब है, तो वो एक भी पॉइंट ये खतना यहाँ क्यों करना पड़ता है, पहले से हुआ क्यों नहीं आता है? नहीं, वो नहीं, सिर्फ अल्लाह वो मियाँ हर बार स्पेशल भूल जाते रसूलुल्लाह हैं के संजय साथ हुआ जी। है। नहीं नहीं, असल में साहिल, असल प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह मियाँ हर बार भूल जाते हैं, तो यहाँ दुनिया में आने के बाद जो है सचवाला उसकी जी, खतना की जानी पड़ती है। जी सचवाला जी, असल में रसूलुल्लाह जो है ना, वो उनके लिए स्पेशल एक्सेप्शन था, वो विद खतना आए थे। अगर आप तारीख तबरी यहाँ में पढ़ो तो मख्तून जो उसमें है, भी यहाँ मिल जाता है। मख्तून पैदा हुए, वो जो ऑलरेडी उनकी खतना हो चुकी थी जब वो पैदा हुए थे, वो तो जो है ऑलरेडी खतना होकर पैदा हुए थे। ये यार बात ये है। भी ना, ये भी एक बाद में डेवलप्ड आइडिया है, क्योंकि यू नीड टू हाँ जाहिर अंडरस्टैंड वेरी बात है। फैक्ट कि अब मोहम्मद 40 साल की उम्र में मुसलमान हो रहा है, ठीक है? हम्म, तो फिर अगर उस टाइम पे वो खतना करेगा तो फिर गेम खराब हो जाएगी ना। तो जी दे स्टार्टेड टू डेवलप एन आइडिया कि वो जी खतना हुए हुए ही पैदा हुआ था। वैसे जूस हाँ, तो पहले से ही खतना करते आए हुए। मगर ये देखा किसने यार, एडम? नहीं हाँ ये भी है, क्योंकि मोहम्मद को तो जब इन्होंने धुलाया था, इसका जो है इसका यानी आई विटनेस कौन है कि वही तो खतना कह रहा होके हूँ, क्योंकि पैदा हुए? मोहम्मद की बॉडी को भी जब धोया गया था तो कपड़ों के साथ जी धोया गया था, यानी उसकी जी जी बॉडी को जी भी कपड़े उतार के नहीं धोया गया था, किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट नहीं देखना था। तो हजरत वही बात है आयशा कि ने किसको एक बार पता है, देखा था ना सचवाला जी। नंग दरंग अरे यार, देख के डर तो नहीं गई थी? ये ये भी सही है, अच्छा लेकिन संजय जी, मैंने उसके स्क्रीन शेयर बेटे ने भी किया है। देखा था साहिल, उसके ये बेटे ने भी देखा था। ये भी ये सवाल ये पैदा होता है कि हम बिस्तरी के वक्त जो है वो औजार देखना वाजिब है या नहीं है? नहीं, लाइट बंद करनी चाहिए और अपने ऊपर कपड़ा रख के करना चाहिए। ये अच्छा, मुख्तलिफ अहादीस की रूह से शामिल है ओके, कि ठीक है। एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट मत देखो उस टाइम के ऊपर भी। और हुँ, असल में ये इन हदीसों की वजह से ना, एक और हदीस है, इस वक्त मेरे ज़हन में नंबर नहीं है, अगर लोग सर्च कर लें तो उन्हें मिल जाएगी, मैंने दिखाई हुई है कि फिर फाइनली एक बदवन ने आके पूछा कि यार तुम्हारा नबी क्या तुम्हें सब कुछ ही बताता है? यानी सेक्स की बातें बता रहा है कि क्या सब कुछ ही बताता है यार? उसने कहा हाँ, हमारा नबी हमें टट्टी और पेशाब करना भी बताता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ये हदीसों में है। हम्म, हुँ, और ये जी साहिल सही की बात एक्सट्रीम है। में हमने इसके ऊपर बड़ी जरा भी रखी थी कि यार क्या क्या व्हाई व्हाई डू यू नीड टू नो हाउ टू डू पू, हाउ टू डू यूरिनेशन, बट एनीहाउ। अच्छा, वो हदीस मैं शो कर देता हूँ, आपने जो कहा था, उसके बाद फिर आगे फटाफट बढ़ते हैं, जो भी आपका कौन-सी अगला है? क्वेश्चन हो। सही बुखारी की? सही जी, ये बेबी आपने पूछा था ना, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। हाँ, ये बुखारी की नंबर क्या है इसका? ये सही 4000 मुस्लिम की 6758 है और बुखारी में भी मिल जाएगी, वो जो एडम बता रहा है। 4775 बुखारी में है, तो इसी की कॉपी मुस्लिम के अंदर है। जी, जी। इसमें देखिए, अबू हुरैरा रिपोर्टेड अल्लाह's messenger as saying, no baby is born but upon fitra. It is his parents who make him a Jew or a Christian or a polytheist. A person said, Allah's messenger, what is your opinion if they were to die before that, before reaching the age of adolescence, when they can distinguish between right and wrong? He said, it is Allah alone who knows what they would be doing. तो ये वो हदीस है जो आप पूछ रहे थे। हर कोई मुसलमान पैदा होता अच्छा, है, तो अब इसमें तो फितरत पे पैदा होता है। हिंदुइज्म का कोई उल्लेख ही नहीं है, तो इसमें पॉलीथिस्ट, हाँ, ये अब अभी के मोमिन कहेंगे वो मुशरिक कह दिया ना। अच्छा, स्पेसिफिकली सनातन और हिंदुइज्म के बारे में वो रसूलुल्लाह वो तो पूरी पूरी कुरान में, जैसा कि सचवाला जी कहते हैं कि अल्लाह को अरब के अलावा और कहीं की जानकारी ही नहीं है। क्यों सचवाला जी? जी हाँ, अल्लाह मियाँ तो कुएं में बैठकर जो है वो सारी बातें कहते हैं ना। अच्छा, एक अच्छा, और बात जो है मैं कहना चाह रहा था, वो अभी एक दिन पहले हमारे जो है इस्लाम के किले पाकिस्तान में एक ब्लास्फेमी के जो है की वजह से एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, आग में डाल दिया गया।
تو اس پر میں ایک شعر میں نے اس طرح سے کہا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ ساحل اور آدم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. واہ ماشاء واہ، اللہ ماشاء یہ اللہ، سارا سبحان جو ہے اللہ. ہمارے آقا کا کرم ہے بھی، رحمت حق ہے، حق ہے، حق للعالمین. ہے، جی حق ہے ان کا حق ہے، حق کرم ہے. ہے کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. جی اچھا، ویسے سنجے جی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں تقریباً جو آپ ہے کو مور دین. عربی میں شاعری کرنی چاہیے. عربی میں بھی کی ہوئی ہے سورہ یوٹیوب میں. جی ہاں، میں نے جو ہے بہت سی صورتیں لکھی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل ہے اس پہ جو ہے انٹولڈ ٹروتھ آف قرآن اینڈ اسلام، یعنی قرآن اور اسلام کی انکہی سچائی. یہ تقریباً 100 سے زیادہ پیجز کی ہے، اور یہ اس کی جو لینگویج ہے یہ پیورلی علماء کی لینگویج ہے. میں نے علماء سے اس میں بات کی ہے، یعنی مطلب مان لو ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء جو لینگویج میں بولتے یا ان کی جو لینگویج وہ سمجھتے ہیں، ایگزیکٹلی میں نے ان کی لینگویج میں بات کی ہے، یا پیورلی مدرسہ والی لینگویج میں. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس میں نے قرآن اور اسلام کے جو بڑے بڑے بھانڈے پھوڑے ہیں، یقیناً یہ ایک طرح کا بھونچال پیدا کر دے گی یہ کتاب جب منظر عام پہ آئے گی. تو بہت جلد آنے والی ہے. کہاں سے پبلش ہو رہی ہے؟ اب یہی تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے، لیکن جو ہے ابھی یہ آلموسٹ جو ہے 100 سے زیادہ پیجز اس کے ہو چکے ہیں. پچھلے میں کافی دن سے جو ہے اس پر کام کر رہا تھا. تو یہ جب جو ہے آئے گی منظر عام پر، تو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بھونچال پیدا کر دے گی. یہ ایکس مسلم کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے جو ہے جو مسلمان. سچوالا جی، کانگریچولیشن. اور اس میں نے جو ہے بہت سی ایسی باتوں پر جو ہے میں نے مطلب یعنی اس پر جو ہے آواز اٹھائی یا اپنا قلم جو ہے چلایا ہے، جو یقیناً ایکس مسلمز کے لیے بھی یہ کتاب ایک طرح کا جو ہے ان کے لیے ایک مشعل راہ بنے گی. اور پھر جو ہے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے بھی، خاص طور پر یہ مدرسہ کی جو ہے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ کتاب بھی، اور میرا اپنا جو چینل ہے یوٹیوب چینل سچ والا کے نام سے، تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ اس چینل پر بھی آئیں اور جو ہے اپنی بات ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے ہم تو روزانہ ہی علماء سے بات کرنا چاہتے ہیں، دعوت مکالمہ دیتے ہیں. تو اب ایسا ہے دیکھیں کہ ایکس مسلم کون ہے؟ ایکس مسلم وہ ہیں جن کو اسلام پر بات کرنے کا پورا حق ہے، پورا رائٹ ہے. کیونکہ ایکس مسلم وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کو جھیلا ہے، اسلام کو جانا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے. تو اس وجہ سے ایکس مسلم جس کنوکشن کے ساتھ، جس جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا طبقہ بات نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ایکس مسلم کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا ترم خواہ عالم دین بھی وہ اس کے پسینے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ جو ہے وہ آمنا سامنا نہیں کر سکتا. تو دیکھیں یہ کام جو ہے شاید یہ بھارت ہی میں ہوگا بہت جلد، کہ جو ہے کبھی ایسا موقع آئے گا کہ ایک طرف ایکس مسلم ہوں گے، دوسری طرف علماء ہوں گے، اور پھر جو ہے یہ باتیں ہوں گی سب. تو یہ ایک چیز تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. تو کوئی کویشچن ہے تو لے لیجیے. جب بھی آپ تیاری ہو جائے تو ہم آپ کی اس کتاب کے اوپر آپ کا یہاں پر انٹرویو لیں گے. جی ضرور. اور پوری تفصیل سے اس کی بات ہوگی. تو ابھی میں درشکوں کے سوالات لے لیتا ہوں. اچھا سر، بیفور وی گو دیئر میں ایک چھوٹی سی اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. محمد کی یہ حدیثیں جو کہہ رہی ہیں کہ پہلے وہ فطرہ پہ تھے اور پھر وہ جوز یا کرسچن ہو گئے، یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ محمد کو کرسچنز کا بھی نہیں پتا تھا. وٹ از کرسچن؟ دیکھیں آپ کافی پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ کرسچن ورڈ نکلا ہے گریک ورڈ کرسٹوس سے، جو کہ ہیبرو ورڈ مسیح سے نکلا ہے، مسایا سے نکلا، رائٹ؟ اب اگر
अरबी के अंदर वर्ड मसीह आता है तो कुरान को उनको मसीही बुलाना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द प्रिवेलेंट नेम जो कि दिया गया था उन लोगों को एज ए डेरोगेटरी तौर पे। बाय द वे ये भी आपको नजर आता है कि ये नाम डेरोगेटराइजली दिया गया था उनको, अर्ली लोगों को, कि तुम तो मसीही हो, तुम मसीही हो। देन कुरान के अंदर एक भी मर्तबा क्रिश्चियंस को मसीही नाम से क्यों नहीं बुलाया गया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो कि अगर अल्लाह नसरानी को क्यों पता बुलाते है, हैं? राइट, अगर अल्लाह को पता है कि ये क्रिश्चियन है तो उनको नसरानी या नसारा नहीं कहना चाहिए था, उनको मसीही कहना चाहिए था। निसारा कौन लोग हैं? नोबडी नोज, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप निसारा को नाजरत लेते हैं और कहते हैं कि नाजरत से आए हुए लोग, तो क्या एक इलाके से आए हुए हर बंदा एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? दैट्स अनदर स्टुपिडिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मैं आपको एसेंस दिखाता हूँ पाकिस्तान में क्या होता है। आप आप ओपन लोगों को करें वीडियो पाकिस्तान कैसा के लगा? अखबार अपनी राय जिसके कमेंट अंदर बॉक्स में गवर्नमेंट की ज़रूर दें। पोजीशंस आती हैं, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक मैं है? मिलता हूँ आप लोगों से आप अगले वीडियो में। तब वो तक अपना अखबार ख्याल को रखें। खोलें गवर्नमेंट थैंक यू पोजीशन सो पे, मच। वहां पे जो गटर साफ करने वाली, जो सड़क के ऊपर गटर साफ करने वाली पोजीशंस हैं, उसका जब भी ऐड आएगा वहां पे लिखा हुआ होगा मसीही बरादरी के लिए, सिर्फ मसीही बरादरी के लिए। गटर और गंदे नाले साफ करने की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मसीही बरादरी के लिए। वहां पे आप लफ्ज मसीही देखेंगे, वहां पे आप लफ्ज क्रिश्चियन नहीं देखेंगे, वहां पे आप कोई और लफ्ज नहीं देखेंगे, वहां पे आप ईसाई नहीं देखेंगे। वेयर एज नॉर्मली जब ये अखबारात लिखते हैं और चीजें लिखते हैं तो इन्हीं लोगों को ईसाई बोलते हैं। ईसाई बरादरी को क्रिसमस की शुभकामनाएं और वट एवर। मगर जैसे ही उनको डिरोगेटरीली बुलाना होगा, अब वो लफ्ज मसीही डाल देंगे। सर, ये एक बहुत डिफरेंस है। जब उन्होंने ईसा बनाया इस्लाम के अंदर, तो उन्होंने ईसा को जब भी यूज करेंगे ईसाई के तौर पे, दिस इज अ वेरी स्टुपिडिटी, कि वो ईसा से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। तब अच्छी बात में ईसाई लिख देंगे और जब जलील करना होगा तब मसीही लिख देंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इवन इन पाकिस्तान राइट नाउ। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। ओके ओके, लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। उसके पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और हमें आप कृपया फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Questions, please. You can just wanted to share that while driving yesterday in the evening, I saw Sachwala's poster at the back of an auto rickshaw. Seems his movement is getting bigger day by day. It would be great if you could share my namaskar to Sachwala ji and Sanjay sir for today's session. वाह सचवाला जी, आप तो अब ऑटो रिक्शा पे भी जी आने हाँ, लगे। हम यानी ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि भारत के कई सिटीज में सैकड़ों ऑटो पर ये इस तरह का सचवाला का लोगो चल रहा है। यानी लोगों ने बताया कि तकरीबन जो है 250 से ज्यादा ऑटोज पर ये सचवाला के लोगो लग चुके हैं। बड़े बड़े सिटीज में ये ऑटो चल रहे हैं। अब देखें, अब ये लोग अपने तरफ से कर रहे हैं, मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि ऐसा करो, वो उनकी अपनी जो है उनके माइंड में ये बात आई और वो ये काम कर रहे हैं। तभी तो अरशद मदनी और महमूद मदनी जो है वो परेशान है, ऐसे थोड़ा ही है। हाँ, यही तो है ना, यही बात है। वो परेशानी में ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं। हाँ, तो वो हम उनकी बौखलाहट हम साफ देख रहे हैं, उनकी जबान से, उनके अमल से, उनके रवैये से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो बौखलाए हुए हैं, वो बदहवासी का शिकार हैं। ये हम देख रहे हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट।
भास्कर पुरोहित जी कह रहे हैं शर्म आती है कि ओम थानवी मेरे रिलेटिव हैं। अब ओम थानवी तो क्या होता है वो तो एक कांग्रेस ही हो गए, उसके बाद तो कुछ भी हो सकते हैं। शिव सत्य सचवाला जी, क्या अरब भी आदम को इंडियन मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मानते, नहीं मानते ऐसा। ऐसा मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। सोमनाथ सर, आप तीनों से ये पूछना है कि जब आपको रियलाइज हुआ कि आप भी सारे ओरिजिनली हिंदू हैं, कोई अरबी या तुर्की नहीं है, तब आप लोगों को क्या ख्याल हुआ? खुश हुए, बुरा लगा या गुस्सा आया? ये आप तीनों से नहीं, सवाल। गुस्सा इस बात पे आया कि जो है हमारा टाइम फालतू में इतना वेस्ट हो गया, इस बात पे तो गुस्सा था और आज भी है। मगर जाहिर बात है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जाहिर बात है ये जड़ ही हमारी पहचान है, ये जड़ ही हमारी जो है रिकग्निशन है, तो इस पर हमें गर्व है और हम जो है इतना फख्र करते हैं कि जो है हम अपनी मिट्टी से, हम अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। भाई इससे बड़ा जो है एजाज, इससे बड़ा ऑनर और कुछ नहीं हो सकता। खास तौर पर किसी मतलब जो शख्स अपने आप को भारत कहता है, तो वह भारतीय कहता है, तो उससे बड़ा एजाज, उससे बड़ा ऑनर और क्या होगा बताइए। ये तो हमारी जड़ों से हमारा जुड़ना है, तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जी जी साहिल। जी, जैसे कि सचवाला जी ने बताया, सेम चीज मैं वही कहूंगा कि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमने जिंदगी का काफी वक्त इस पागलपन में गुजार दिया। लेकिन हाँ, ये बात है कि देश से मोहब्बत पहले भी थी और आज भी है, और यही सब वजह रही है जिसकी वजह से इस कल्ट से बाहर निकलना आसान हो गया। और मैं समझता हूँ कि अगर जितने हमारे मोमिन हजरात है, खास करके हिंदुस्तानी, अगर उनको इसी एक देशभक्ति के ऊपर ही अगर ज्यादा पेनिट्रेट किया जाए और उनको ये बातें बताई जाए जो चीजें इस्लाम में है, मेरे को लगता है कि कई सारे लोग इस कल्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो हमारा अप्रोच जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक, जब हम किसी अपने मोमिन भाई से बात करें, जो हमारे नॉन मोमिन भाई है, दोस्त वोस्त से जब वो डिस्कशन करते हैं, तो एक पहलू उसमें देश प्रेम का, देशभक्ति का, और उसमें गजवाए हिंद ऐड करके ये भी सवाल करिए ताकि उसको थोड़ा समझ में आए आसानी से कि यार, अगर देश को चुनना है या इस्लाम को चुनना है तो वो किसको चुनेंगे। तो खैर, हमें खुशी है कि हम अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और देश से मोहब्बत पहले भी थी और आज भी है। बहुत शुक्रिया। तो जी मेरा हिसाब किताब तो जरा फर्क है, जो लोग जानते हैं। मैं तो भारत के उस एरिया से हूँ जिसका, जो कि भारत का एक बाजू था जो तोड़ दिया गया, और वहां से तो हम पैदा ही हुए थे भारत से नफरत करते हुए, और भारत को वापस मुसलमान बनाने और पाकिस्तान का हिस्सा बनाते हुए यही सारी चीजें सोचते हुए बड़े हुए थे, और एक नफरती जज्बात के साथ ही बड़े हुए। और मेरी अर्ली वीडियोस में ये नफरती जज्बात बहुत आप लोगों को आया मिलेंगे। तो बाय द टाइम इस्लाम को छोड़ा, उसके भी काफी अरसे बाद पता लगा कि जो नफरत दिल में बसाए बैठे थे, दैट वाज ए फाल्सिफाइड डिलेमा जो दिया गया था इस्लामिक आइडियोलॉजी के जरिए। और अभी तो हमारा देश ही कोई नहीं, क्योंकि जो जिस सो कॉल्ड देश के अंदर हम पैदा हुए, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो असल में जोर जबरदस्ती से तोड़ लिया गया हुआ है। वो तो हमें अब अपना मानने को तैयार ही नहीं। वहां पे जाएंगे तो वही अशर होगा जो अभी 2 दिन पहले एक लड़के का हुआ था, और उसको जमीन पे घसीट घसीट के मार के मार दिया गया, और एंड में उसको जला भी दिया गया, और उसको निकाला भी उन्होंने सो कॉल्ड पुलिस स्टेशन के अंदर से है। तो अभी तो हालात ये हैं कि हमें वो देश भी अपना मानने को तैयार नहीं। वहां पे जो हशर होगा हमारा, वो दुनिया ऑलरेडी देख चुकी है 2 दिन पहले। वो वीडियोस हम यहाँ पे चला भी नहीं सकते। तो हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं किस वक्त ये आइडियोलॉजी खत्म होगा और या रिड्यूस होगा इन सच अ वे कि भारत का वो बाजू जो है ना वापस भारत में शामिल हो जाए। तो तब तक के लिए हम अभी इंतजार करेंगे। चले, हम नहीं तो शायद हमारी औलादें देखेंगी। जी हाँ। बस एक चीज़ जी, मुझे बहुत याद आ अच्छी गई, बात है जी। जो मैं बोलना भूल गया था। बहुत अच्छी बात कही एडम आपने। जो मैं बोलना भूल गया था
کہ यही अरशद मदनी जो है अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फतवा जारी किया था कि ओम का उच्चारण जो है वो गैर इस्लामी है, और कल ये कह रहे थे कि ओम ही अल्लाह है। तो वाह। मेरे ख्याल से इनके खिलाफ भी फतवा जारी होना चाहिए, अल अजहर से या कहीं मक्का वक्का से। सर ट्रांसलेट कर देंगे ना तो शायद अल्लाह से जारी हो भी जाए। You translate it into Arabic and you see what happens. हाँ, जुबैर से पूछते हैं। हरमन जी धन्यवाद आपको। शिव सत्य जी, अगर ओम अल्लाह है तो मोदी ही मोहम्मद है। ओहो अरे यार। अच्छा भाई जी। एमपी बेचारा बजरंगबली हनुमान जी कहाँ इधर फंसे। वो तो बोल दिया ना वो जलजला आ रहा है, वो हनुमान जी की वजह से आ रहा है। उन्होंने एक पहाड़ उखाड़ दिया था, उसका इफेक्ट अब आ रहा है। सत्य जी, सनातनी जी are open minded and accepting, so being a Sanatani with all my heart I feel that Allah is also God, is God of plagiarism. Absolutely true. Absolutely true. इसके ऊपर किया था सचवाला जी के साथ भी कुछ किया था हमने। जी 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 अगर आप देखें कि अल्लाह ने 4 एरियाज से चीजें चुराई हैं, अगर आप देखें जी कुरान के अंदर, जैनिज्म से आपको मिलती हैं, जी बेबीलोनियन एरा से मिलती हैं, और बल्कि वो भी अगर सीधी तरह उठा लेते, क्वाइट फ्रैंकली जब मैंने दिखाया था, वो भी अगर प्रॉपर उठा लेते तो शायद कुछ बचत हो जाती। फिर उसके बाद आपको बिब्लिकली चोरियां मिलती हैं, वो भी अगर सही तरीके से उठा लेते तो शायद गेम कुछ बेहतर हो जाती। उसके अलावा वहां पे कुछ फेबल्स चल रही थी, लेजेंड्स चल रही थी, जिन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं, कुछ वहां से उठाया गया हुआ। तो 5 जी डिफरेंट एरिया से उठा के एक मुजमा बना दिया और उससे भी खराब करके उठाया गया हुआ। दिस इज तो व्हाट कम कुरान से इज कम ऑल। 2 चीजें तो मैं ऐसी जानता हूँ जो इन्होंने ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से उठाई हैं। बेशक उसके अंदर पुल सिरात भी उसी के अंदर है। एक तो अपोस्टेसी जो है सबसे पहले ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में है, और पुल दूसरे सिरात एक्चुअली कम्स फ्रॉम देयर ब्रदर। जी जी पुल अपोस्टेसी सिरात कम्स जी फ्रॉम हाँ ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। यस, सबसे पहले ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में अर्दावेरदा जब ऊपर गया था और उसने 7 जन्नतों के 7 लेवल्स के ज़ियारतें की थी और हर लेवल के ऊपर से नॉक किया था। ऑल ऑफ दिस मोहम्मद सेड के मैंने सब कुछ किया है। और फिर वो पुल सिरात जो है जिसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरत है, ब्रिज ऑफ समथिंग, मुझे नाम भूल गया उसका, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है। वो ऑल ऑफ दीस कम्स फ्रॉम देयर ब्रदर, कॉपी पेस्ट। एंड जो आखिरत है, डे ऑफ लास्ट जजमेंट, वो भी वहीं से है। और वहां पे भी वही, वो पुल क्रॉस करना है और वहां पे जाएंगे और फिर वो लगेगा और लोग वहां देखे पे क्या जाएंगे है कौन कि इधर जाएंगे, वहां कौन लेफ्ट पे, हाइब्रिड कौन राइट सिस्टम है। पे। या ऑल ऑफ देम, लाइक ये बहुत ज़ोरोस्ट्रियनिज्म में कॉमन। हाइब्रिड सिस्टम है। वहां पे 10,000 साल का टाइम फिक्स्ड है, 10,000 साल तक तो रीबर्थ होता रहता है और उसके बाद लास्ट जजमेंट होता है। तो हाइब्रिड सिस्टम है। नेक्स्ट, मार्कोस पीपी गुरुदेव, एडम भाई को मौलाना मदनी का क्लेम वाला क्लिप एंड लोकेश मुनि का रिप्लाई वाला क्लिप जरूर दिखाएं। जी 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 वो मेरे तक पहुंच जरूर, चुका है। पहुंच चुका है ना आप तक? जी मेरे तक जी। साहिल साहब ने पहुंचा दिया। शैलेश जोशी, एडम सचवाला, साहिल सर, आई रियली लव योर इंटेलेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू। दीक्षित सर, ये हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा हुए। ओके, सही बात। गुड रिमार्क। साहिल भाई, फकरे भाई कह रहे हैं, साहिल भाई कल टिक्का बिरयानी खाया या नहीं? नहीं यार, 2 दिन से बहुत बाहर का खाना हो गया था। कल चुपचाप मैंने वेज थाली खाया है और आज भी वेज थाली खाया हूँ। अच्छा। AKS धन्यवाद आपको। त्रिदेव सिंह, संजय सर, जय श्री राम, सचवाला जी और साहिल भाई, जय हिंद। हजरत आदम जब आए और वो मुसलमान थे तो उनका खतना किसने किया था? अरे यार ये कैसा सवाल कर दिया यार। यार ये इसका ओवर किसी 18 के पास क्वेश्चन कोई करते हैं जवाब आप नहीं। लोग। अब जो यार है आप लोग खतरे से क्या ताल्लुक है यार? नहीं भाई देखिए, ये आदम सवाल तो साहब नहीं ये माकूल सवाल है, जो है, ये सवाल अल्लाह जो ने है किया हमारे, होगा और तो कोई कर नहीं सकता। नहीं संजय जी ये सवाल जो है हमारे ये मौलाना अरशद मदनी साहब से करना पड़ेगा।
اچھا اللہ جو ہے اللہ بذات خود یہ حنیف یہ ہے. یہ صاحب یہ پرائز وننگ کوسچن ہے. ہاں میں اس کے جی اوپر تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ حنیفہ کے اوپر حنیف کے اوپر ہے رائٹ. حنیف کہتے ہیں اس فطرت کو جس کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا گیا, اسی لیے یہ مسلمان ہے. آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور ملٹیپل ادر آیات کے ذریعے نکال سکتے ہیں. میں نے دکھایا ہے فطرت انسان اور اللہ کا حنیف ہونا. ابراہیم کو جب حنیف کہا گیا تو اللہ نے خود کہا کہ میں خود حنیف ہوں. اب اگر آپ اس لیول کے اوپر آتے ہیں تو آدم کے ختنے سے پہلے آپ پوچھیں اللہ کا ختنہ کس نے کیا, کیونکہ وہ بذات خود ایک مسلمان ہے. جی صحیح بات. اللہ تو بتاتے ہیں کہ اللہ تو نراکار ہے, نرگن نہیں ہے, اس میں سارے غصہ بھی ہوتا ہے, اس نہیں ویسے کو آدم ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح بدلہ سے لینے کی بھی محمد جو ہے, بھاونا ہے, اس میں عیرشا بھی جی ہے, سب کچھ ہے. جی نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے محمد مختون پیدا ہوئے اسی طرح سے اللہ میاں بھی ایسے ہی پیدا ہوئے یار. اوکے, کیونکہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ہم نے اس کے اللہ اوپر میاں کو بھی کسی نے پیدا کیا. ہاں اور کیا, کسی نے دیکھیں پیدا سنجے کیا بھائی, تو ہی پیدا ہوئے نا بھی, نہ تو کیسے ہو گئے ہو. سنجے بھائی دیکھیں ایک چیز ہے, آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر سے دیکھتے ہیں تو اللہ پیدا نہیں ہوا. اسلامک آئیڈیالوجی سے باہر آ جاتے ہیں تو گیم تھوڑی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر بھی رہیں تو اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں بیان ہے, اللہ کی انگلیوں کے بارے میں بیان ہے, اللہ کے چہرے کے بارے میں بیان ہے, اللہ کی شن یعنی کہ پنڈلی کے بارے میں بیان ہے, اللہ کے پاؤں کے بارے میں بیان ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی آنکھیں کان ان کے بارے میں بیان ہے. اچھا اللہ کی وومب بچہ دانی کے بارے میں بیان ہے, رحم کے بارے میں بیان ہے. اور اللہ کا نفس بھی ابھی بار بار قرآن میں کم اللہ سے کا کم سول 6 جگہوں پر اللہ کا نفس ہے, نفس. نفس اللہ, تو اللہ کا جی نفس یعنی کہ اس کا سول اللہ اس کا کے بارے میں جی بیان ہے. جی اللہ کے سپرمز کے بارے میں بیان ہے. ما الرجال کی طرح اللہ کا منی ہے جو کہ بیک کے اندر ہے. دین اللہ کا پرائیویٹ پارٹ بھی ہے obviously. تو وہ جو اللہ کا پرائیویٹ پارٹ ہے کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ اب اگر اوور 18 ہوا ہے تو پھر میں نے کہا پوری طریقے سے بتائیں نا, ہم نے سوال کیوں پھینکا. یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ وشے, پورا ایک ایپیسوڈ کا وشے ہو جائے گا. ریئر بک ریویو. ارشد مدنی صاحب کو مسجد میں اب مہا مرتنجے کا اور نماز کی جگہ اوم نمہ شیوائے کا جاپ کروانا چاہیے. یہ بھی اچھا سجیشن ہے, میں بھیج دیتا ہوں ان کو. آج تو انہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا, میں نے سنا. نہیں جبکہ سیریسلی وہ ہدایہ پڑھاتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہر جگہ لکھا ہوا ہے سر, ہے. ہر جگہ لکھا ہوا ہے, پک اپ اینی تھنگ لکھا ہوا ہے ہاں قرآن کے وہ اندر تو لکھا ہے ہوا ہے. ہی, لیکن وہ جو خاص طور سے نصاب میں ہدایہ پڑھاتے ہیں وہ وہاں سے نکلی ہوئی اس میں دکھاتے ہیں. سر ایون سنن نسائی کی ایک صحیح حدیث ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اگر کبھی کسی نے لڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں, لڑائی کرنا دور کی بات, سوچا بھی نہیں, تو وہ منافقوں کی ایک سیکٹ پہ مرا ہے, لہذا جہنمی. فل اسٹاپ, اوکے, لائک دیر از نتھنگ مور دین دیٹ. نیکسٹ. رومن متل. Many Muslims are leaving Islam, but why its effect is not being seen on the Muslim society when we can see ex-Muslim movements effect. ساحل آپ بتائیے, آپ تو ان کے بیچ میں رہتے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ اوپنلی بتاتے نہیں ہیں. وہ ایک منافقت والی زندگی انہوں نے اختیار کی ہے. وہ نماز بھی جا رہے ہیں, جمعہ اماں کی جا کے بھلے سے نماز میں گالیاں دے رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جا رہے ہیں نماز. تو ایک ماحول جب بنے گا ہمارے ہندوستان میں کہ لوگوں کو پتا, یعنی جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ان کو جب ایک آسرا ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے یا جو اتھارٹیز ہے کہ بھائی اب اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے تو ان کی سرکشا کا دھیان پوری طریقے سے گورنمنٹ رکھے گی. اس طریقے سے اگر ہوگا, ایک ان کو الگ سے کچھ یعنی ریزرویشن جیسی کوئی چیز ملے, تو لوگ جو ہے پھر کھل کے سامنے آئیں گے. ابھی وہ چھپے ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا وقت لگے گا ایک دم سے دیکھنے کے لیے, کیونکہ چھوٹی موٹی یعنی پاپولیشن نہیں ہے, کچھ لوگ نہیں ہے, کروڑوں میں لوگ ہیں. میں یہاں پہ کچھ تو ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ اثر کرے گا. ہاں میں یہاں پہ جی کچھ ایڈ ایڈ کریں. کرنا چاہتا ہوں ساحل. میں اس کے اوپر 2-3 دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں. دیکھو ہر علاقے میں مائنورٹیز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں.
انڈیا میں ایکس مسلم ایک مائنورٹی، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا وائس ٹائم کیا ہے؟ اس کا ایئر ٹائم کیا ہے؟ آپ انڈیا میں ہر مائنورٹی کو ایئر ٹائم دیتے ہو. ہمارے بہت سارے نیوز نیشن نے بھی انٹرویوز لیے لیکن وہ ایئر ٹائم میں نہیں چلے ہیں، وہ یوٹیوب پہ چلے ہیں. آپ نے کس وقت انڈین گورنمنٹ نے، انڈین میڈیا نے، انڈیا کی کسی بھی چیز نے، پاکستان تو کرے گا نہیں، یہ تو ہمیں پتا، رائٹ؟ ویسٹ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں نیوز چینلز کے اوپر ایکس مسلمز آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو اسلاموفوب بھی کہا جا رہا ہے. بڑا کچھ ہو رہا ہے. ایک سوسائٹی ہے ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے، وہ بہت میجر کام کر رہی ہے اس وقت، اور وہ ایکس مسلمز کو ایز اے مائنورٹی شو کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کر رہی ہے. Now my question is the same here. سنجے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ بھی کریں گے کہ بھائی یہ ایک مائنورٹی ہے، اس کو ایئر ٹائم دو. میں نہیں کہتا کہ آپ ساحل کو ہی بلاؤ یا آپ ایڈم کو بلاؤ یا آپ سچ والا کو بلاؤ، ڈز ناٹ میٹر. کسی کو بھی بلاؤ مگر کسی طریقے سے ان کو ایئر ٹائم دو. جب تک آپ ان کو ایئر ٹائم نہیں دو گے، جب تک آپ ان کو ایز اے مائنورٹی ایکسپٹ نہیں کرو گے، irrespective کہ ایکس مسلم ہونے کے بعد اس نے کیا ایکسپٹ کیا، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایتھیس ہوا ہے، ہندو ہوا ہے، عیسائی ہوا ہے، یہودی ہوا ہے، وٹ ایور. بھائی ان فیکٹ ان مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بعد میں کیا ہوا ہے. وہ اس نے اسلام چھوڑا نا، اسی بیس کے اوپر اس کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. تو ایک پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کو اگر آپ فیس ٹائم نہیں دے رہے تو آپ لوگ ابھی خود ان کو ایز اے مائنورٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو. مسلمانوں سے کیسے کہتے ہو ان کو مائنورٹی ایکسپٹ کرو؟ دیٹس ا دیکھیں کوسچن فار یہ ایوری ون. بائی اینڈ لارج انڈین سوسائٹی تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن گورنمنٹس تک پہنچنے کے لیے ابھی تھوڑا اور وقت لگے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں لابینگ، کاؤنٹر لابینگ سب کچھ ہوتی ہے. اور اس وقت جو آپ نے ارشد مدنی کا بیان دیکھا وہ اسی چھٹپٹاہٹ کا نتیجہ ہے بیسیکلی. لیکن ایٹ لیسٹ سنجے جی، ایٹ لیسٹ جو سر فری نیشنل ہونا ٹی چاہیے وی نا. چینلز ہیں ان کو تو کم سے کم، کیونکہ ہر ایک، آئی ایم شیور کہ جتنے بھی نیشنل ٹی وی چینلز ہیں، جب ہم لوگ انڈیا ٹی وی میں فرسٹ ٹائم گئے تھے، آئی ایم شیور ہر کسی کو پتا چلا ہوگا. جو آج تک لے لو آپ، اے بی پی نیوز لے لو، ریپبلک لے لو، ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ اس طریقے کی سرگرمی چل رہی ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا. انڈیا ٹی وی نے ہمت کی تھی، ٹی وی پہ ایئر کیا، لیکن اس کو کچھ 15-20 دن کے بعد انہوں نے نکال دیا. تو کہیں نہ کہیں یہ ڈر ان کے اندر بھی ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے، پتا نہیں. یہ تو زیادہ تر سوڈو سیکولر ہیں جن چینلز کا آپ نام لے رہے ہو. ہاں تو سر ایٹ ڈز جی لیسٹ یہاں پر جو ہے جی ڈز میں ناٹ بھی میٹر. یہی ایڈ کروں گا جو آپ جو ہے ابھی جو ہے ساحل اور ایڈم جو کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹ بالکل یہی سچویشن ہے. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ تو ایک ایکس مسلم ہونے کے ناطے ہم جو کر رہے ہیں، یہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ذمہ داری کچھ اور ہمارے دوسرے جو ہے ہمارے دیش واسی ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی اگر کچھ کرنے لگ جائیں تو یہ موومنٹ بھی آگے بڑھے گا اور ہم ایک ایز اے مائکرو مائنورٹی ہمیں وہ پروٹیکشن میں ملے گا، اور ہم کو جو ہے ہمیں جو ہمارے نیچرل رائٹس ہیں وہ بھی ہم کو ملیں گے. آج کی سچویشن میں ہم کو ہمارے جو ہے وہ بیسک جو نیچرل رائٹس ہے وہ بھی نہیں ملتے. ارے یار ہم کو جو ہے چھپ چھپ کر رہنا پڑتا ہے، ہم اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے، ہم آزادی کے ساتھ کہیں گھوم پھر نہیں سکتے. دیکھیں یہ تو اس سے بڑی جو ہے پرسیکیوشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس سماج میں، جس علاقے میں ہمارے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، تو دیکھیں ظاہر بات ہے مسلم تو ایسا کریں گے، یہ بالکل آبویس ہے، مگر ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں وہ بھی تھوڑی ہمت کر اگر ہمیں جو ہے کسی طرح سے ہم کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موومنٹ بھی آگے بڑھے گی اور ہم کو بڑی اسٹرینتھ ملے گی. بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں جو آپ. ہے یہ اور بات جو ہے، بھی یہ مجھے بات دیکھ ہے. رہے ہیں ان سے یہ انورودھ ہے کہ آپ سب کو کھل کے آنا چاہیے اس موومنٹ کے ساتھ جی میں، جی 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 تبھی آگے بات بنے ایگزیکٹ گی. یہی بات ہے. نیکسٹ Dr. Chetan, I may be wrong. I think there is a larger plan to integrate Muslim and Hindus. Is Madani telling the Muslims to chant Om? ارے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو اس نے فتوا دیا تھا بھائی، وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. That's why بھاگوت جی met مدنی جی. مدنی جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جب بھاگوت جی سے ملا تھا اس کے بعد اس کو بہت گالیاں پڑی ہیں، تو وہ اس کو بیلنس کر رہا ہے. یار یہ ہے بات. دس از کالڈ مکر ان اسلام. اللہ سب سے بڑا مکار ہے، لکھا گیا ہے قرآن کے اندر ملٹیپل آیات کے اندر، 9 آیتوں کے اندر. اللہ سب سے بڑا مکار ہے. مکر
खैरुल हाँ माकिरीन, मक्कार है ना, खैरुल खैरुल माकिरीन है ना, माकिरीन, खैरुल माकिरीन, बहुत ठीक है। ज्यादा जो है चालें चलने वाला, बेहतरीन अल्लाह ने चालें चलने वाला अल्लाह है जी। ये चालें चलने वाली तो फाल्सिफाइड ट्रांसलेशन है सर। व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल हाँ सीधा माकिरीन। सीधा हाँ मकर का मतलब मकर ही होगा और क्या रेफरेंस होगा। रेफरेंस बताते चले जिससे 357 है मेरे ख्याल में, और मल्टीपल अदर आयात के अंदर अल्लाह कहता है कि वो सबसे बड़ा जी मक्कार है। कई जगहों पर है जी हाँ, कई जगहों पर है। एक जगह पे नहीं है जी सर, मल्टीपल जी टाइम इसके कई ऊपर हम जगहों बात की है। अच्छा, जी वो मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन 354 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और मल्टीपल अदर जगहों पे भी लिखा हुआ है खैरुल माकिरीन, बेहतरीन मक्कारों में से मक्कार है, खैरुल माकिरीन, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर झूठ बोलने की खास कंडीशंस हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी ना सिर्फ ये कि आपको झूठ बोलना सिखाती है, बल्कि उसकी पूरी पूरी ट्रेनिंग देती है। इसके ऊपर मैंने दिसंबर के अंदर 3 स्ट्रीम्स की थी। हाउ टू लाई इन इस्लाम, किस तरीके से सिखाया जाता है कि झूठ कैसे बोलना है। उसके लिए शरा के मुताबिक, फिक के मुताबिक और अहादीस के मुताबिक झूठ बोलने का पूरा एक डॉक्ट्रिन है, इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ लाइंग। उसके बाद 3 स्ट्रीम्स की थी, जिसमें मैंने अर्ली स्कॉलर्स की झूठ, मोहम्मद साहब की अपने झूठ, उन्होंने कैसे बोले, और एंड में अल्लाह झूठ क्या क्या बोलता है और किस तरीके से बोलता है, कुरान को दिखा के साबित किया था, और उनकी तफसीर को भी दिखाया था कि अल्लाह खुद झूठ बोलता है। उसने झूठ बोला और अपने नबी से भी झूठ बोला, लेट अलोन काफिरों से झूठ बोलना, लेट अलोन किसी और लोगों से झूठ बोलना, उसने अपने नबी के साथ भी झूठ बोला। सो इस्लाम आपको एक डॉक्ट्रिन सिखाता है फॉर लाइंग, और उसके लिए 6-6 घंटे की 3 स्ट्रीम्स हैं, जाके लोग देख सकते हैं, दिसंबर में मैंने की थी। तो जी जब आप इस लेवल के ऊपर बैठे हैं, तो आपके पास कुछ सब सेक्ट्स हैं, सब एरियाज आते हैं झूठ बोलने में। एक चीज कहलाती है अदबुल दज्जाल और इल्मुल हयाल। अदबुल दज्जाल और इल्मुल हयाल जो हैं, ये 2 स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन हैं, जिसके अंदर आप चीजों को मैनिपुलेटिवली आंसर दे सकते हैं, और हयाल यानी कि हीले से काम ले सकते हैं, और वो हीले से काम लेना परफेक्टली हलाल है। एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं दुरार, और उसके अंदर आप इस्लाम के अंदर रहते हुए ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हराम है, जो कि फॉरबिडन है। मींस आप इवन शराब पी सकते हैं नेसेसिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं सर, जो कि हमारे ये स्कॉलर्स यहाँ पे बैठ के करते हैं, इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि इस्लाम इसको अलाउ कर रहा है और प्रमोट कर रहा है, और आपको एक कंप्लीट डॉक्ट्रिन दी गई हुई है शरा के अंदर, जिसको आप इंडिया के अंदर शरिया नाफिज करो कहते हैं। ये शरा के अंदर ये कंप्लीट चीजें एक्सप्लिसिटली डिफाइन की गई हुई हैं, जो कि एक नॉर्मल मुस्लिम को नहीं पता, लेकिन स्कॉलर्स को पता है, और ये कर रहे हैं। और इसी वजह से मैंने स्ट्रीम्स की थी और मैंने तमाम चीजें दिखाई थी। जी नेक्स्ट राहुल संजय जी, क्या इस एपिसोड के श्रोते सुनने के गुस्ल वाजिब है? अगर आपका अजल हो गया हो तो वाजिब है। नेक्स्ट अरे सुलेमानी जलेबिया क्या था 42% apostasy in Muslim youth, says Arshad Madani 5 months ago. जी हाँ ये बात है ये सारी Sir, बातें देख रहे हैं, वो अंदर से खलबली 42%, मची है जी। तभी तो ये स्टेटमेंट जारी हुआ है। हम्म बोखलाहट की निशानी है। Suresh Prasadan, sorry, a bit of adult question. What's the actual reason of khatna? Does it not cause discomfort when underwear touches the exposed parts? सुरेश भाई, आप करवा के वेरीफाई कर लें सर, लेकिन भाई इसका इसका किसी मुसलमान को मैंगो का नहीं पता, सवाए इसके कि वो ये बताएगा कि किसी हदीस के अंदर आता है इन्फेक्शन से। कि इब्राहिम ने कुल्हाड़े से खतना किया था अपना। भाई दबे उसका कितना को बड़ा होगा कि उसने कुल्हाड़े से खतना कर लिया अपना, लेकिन लेकिन एक मुसलमान को ये नहीं पता कि ये क्यों किया गया। प्लीज कैरी ऑन सर। जूस की नकल ही तो है, और क्या है। जूस के पास नेक्स्ट एक और गेम है, लेकिन एनी हाउ किसी और दिन। हाँ, ये खतने पे एक अलग से एपिसोड हो सकता है। द ग्रीडी गार्नर गेमर, huge respect to you all, Shrivan. Some people state Islam is right, some Muslims are evil, but there are few like you who tell regarding the evil in Islam. Thank you for understanding.
Abhishek, by giving deen की दावत to Modi, Madani is legitimizing war against him. नहीं, मदनी ने तो डायरेक्ट नहीं दी, वो तो तौकीर रजा ने दी थी डायरेक्ट दावत इस्लाम. तौकीर रजा बरेली वाला, उसने डायरेक्ट दीन की दावत दी थी मोदी जी को. निखिल, why revelations used to come when prophet was in female undergarments? है Yes. ये क्या है Yes, there are साहब? multiple hadiths, एक नहीं दो ऐसा नहीं, है. जिसमें ऐसा मोहम्मद सही साहब, है. लेकिन ओके अब ओके वहां पे ओके. उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त ये कहते हैं कि आयशा के कपड़ों में नहीं बल्कि आयशा की चादर में. ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी गेम है. मोहम्मद ने कहा था कि मुझे सब वही सबसे ज्यादा तब आती है जब मैं आयशा के कपड़ों में होता हूँ. अब वो कहते हैं नहीं, आयशा की बेड शीट में होते हैं, आयशा के बेड पे होते हैं. दिस लाइक, अब वो ट्रांसलेशन के अंदर गेम जरूर डालते हैं, लेकिन लाइक दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज. लाइक आयशा के बेड पे क्या मतलब, डिंगी डिंगी करते हुए आपको वही आती हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दैट, लेकिन मल्टीपल हदीस है इसके बारे में. नहीं, आयशा के बेड पे जो है हमारे प्यारे आका नमाज पढ़ते थे यार. सर वो आयशा के सामने पढ़ते थे, आयशा सामने लेटी होती थी टांगे फैला के. मोहम्मद साहब जब सजदे में जाते थे तो जगह नहीं होती थी, वो हाथ लगाते थे. हजरत आयशा जो है वो टांगे सुकेड़ लेती थी और फिर हजूर सजदा करते थे. अब खुद सोचते सजदा किस जगह जा रहा है. आई एम सॉरी, इससे आगे नहीं बोलूंगा. संजय भाई जो है ना शक्ल दिखा के आते हैं. नहीं भी, फिर तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, फिर इस तरह का सवाल आएगा. किबला किस तरफ होता था साहब? सर अब खुद सोच लें सर. नहीं, वही किबला है, वही काबा है भाई. ठीक है. अब वही ऐसे भी वो किबला, तो वही किबला काबा. बदल देते जी, थे, उनको क्या है, वो जी. तो किबला बदल देते थे. जब नेक्स्ट. दिल करता था. नहीं, एक बंदे के कहने के ऊपर, बाय द वे, बंदे ने कहा था सर, सोच ले उस बंदे की कितनी ताकत है. ट्रांसपेरेंट व्यूअर जी धन्यवाद, थैंक यू. संजय जी, वो सुलेमानी जलेबी का जो सुपर चैट आया था, 42% आर लिविंग इस्लाम या अपोस्टेसी रेट है, ये वाले आर्टिकल में है. ही क्लेम दैट 42% ऑफ यूथ फॉलो अपोस्टेसी. They lives in villages as well as in this city. We can reform them only when representatives of Jamiyat are present everywhere, he said. तो ये मैं इसका लिंक आपको प्राइवेट चैट में भी दे देता हूँ. अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. प्राइवेट चैट में दे दें जरूर. सही जरूर. नेक्स्ट. CSDGN ex-Muslim suggestion, please start writing book on incident with other ex-Muslims and how they came into existence, plus podcasting radio as it's easy to listen to and downloading. Thank you for the suggestion, good suggestion. सुलेमानी जलेबिया, कहीं हमारे वीडियो देखकर अरशद मदनी भी एक्स मुस्लिम तो नहीं हो गया है? अरशद मदनी अगर जिहाद के खिलाफ फतवा दे दिया है तो मेरा शक वाजिब है. हाँ, ये बड़े बड़े उलमा असल में एक्स मुस्लिम होते हैं संजय जी. ये एक रियलिटी, मैं बिल्कुल जो है अंदर की बात कर रहा हूँ. उनको जो है वो हमारी तरह होते हैं, मगर उनको इस्लाम में रहने से बड़े फायदे मिलते हैं ना भी, इसलिए जो है इस्लाम का जो है ये गाना गाते हैं. तो हम बेवकूफ हैं कि हमने जो है खुल्लम खुल्ला इस्लाम को छोड़ दिया. वो नहीं, वो जो है खुल्लम खुल्ला नहीं छोड़ते. हम बेवकूफ हैं कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया. वो जो है पकड़े हुए हैं, हालांकि पता उनको सब कुछ है इस्लाम का, इस्लाम के अंदर की बातों का पता है उनको. जी. नेक्स्ट. ब्लैक जानवर स्लॉटर हाउस में काटने का कानून बनाएं और कठोरता से अमल में लाएं. थैंक यू फॉर दी सजेशन. हम तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं. देखिए, यूपी में तो बहुत सख्ती है, फिर भी चोरी छुपे तो कर ही लेते हैं. मनीष सर, भारत ने अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का फंड बोला है, इसके बजाय तो 50 करोड़ का फंड ही एक्स मुस्लिमों को कर देते तो देश का नक्शा ही अलग होता. तो भाई कैसे कर देते, तो उसके तो फिर तो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हो जाता ना. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. इसी के साथ हमारे आज के सवाल पूरे होते हैं और आज की स्ट्रीम भी हम यहीं पर क्लोज करेंगे. आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. आज के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.